चलिए आगाज करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसको हमने कवर करना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि आप लोग कीपा के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और उस प्रोडक्ट की एवेल्युएशन किस तरह से करेंगे और एवेल्युएशन करने के बाद उसको एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से ऐड करेंगे। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद एक चीज डिस्कस की थी जिसको आरओआई कहते हैं। उसमें केसेस हमने केस 1 और केस 2 केस ए बी बनाए थे और उसके बाद जो है वो हमने डिटेल में उस चीज को देखा था। तो बड़ा ही वो इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमने जो स्टार्ट में एक चीज नहीं डिस्कस की थी कि आपने जब होलसेल करना होता है तो वो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्री रेक्विजिट्स हैं और जिनके लिए रिक्वायर्ड होता है और आपको करना पड़ता है। और उसके साथ आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ करवानी है। एक तो डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा कि और किन किन टेक्निक्स के थ्रू आप मैनुअली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद जो है वो कीपा के ऊपर अपन उसको एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आज हम जो है वो ब्रांड्स को भी हंट करेंगे कि ब्रांड्स को कैसे हंट किया जा सकता है और उनको फिर आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आज एक तो मेन चीज ये थी कि हमने देखना है कि जो प्री रेक्विजिट्स हैं वैसे उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। बाकी अगर आपने खुद अपने तौर के ऊपर ब्रांड्स को हंटिंग करने के बाद उनसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो वो आज इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर का पार्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये वाली आज की आपकी बड़ी मेजर असाइनमेंट है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, होलसेल में कुछ भी नहीं है सिवाय इन दो चीजों के, प्रोडक्ट हंटिंग और अप्रूवल। सिर्फ लोग जो है प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद अप्रूवल ले रहे होते हैं। अप्रूवल मिल जाता है तो सिंपल आपने उस लिस्टिंग को उसके साथ अटैच हो जाना होता है, उसके साथ आपने मीटू करना होता है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आपने कोई नया टाइटल नहीं लिखना, बुलेट पॉइंट नहीं बनाने उसके उसके ऊपर कोई कंपेन्स नहीं चलानी, कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसका उसके अंदर साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन डिफाइन करना है। प्रॉफिट मार्जिन के बाद आपने उसके ऊपर जो है वो जो बाकी रिमेनिंग है से सिंपल उसके साथ मीटू कर लेना है। तो ये सारा काम होगा। तो चलें जी आगाज करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वाले को देख लेते हैं कि हमने जहां पर देखा था और उसके साथ आज हम जरा प्री रेक्विजिट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या प्री रेक्विजिट्स होंगे जो आप जब आपने होलसेल करना होता है या जब आपने अपने क्लाइंट से जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है तो बड़े ध्यान से सर, सुनिएगा आज का। मेरे दो सवाल हैं। हेलो जी जी। सर, दो सवाल ये हैं कि एलएलसी कितने में बनती है। सर, एक क्लाइंट मिला हुआ है, उसने काफी अरसे से मुझे कहा है अपना अकाउंट बनाओ, काम करो, अपना अकाउंट बनाओ, काम करो। तो मैंने ये पूछना है कि एलएलसी कितने में बनेगी और एलटीडी कितने में बनेगी। मतलब दोनों जो कंपनियां हैं ये कितने कितने में बन जाएंगी अगर मैं बनवाना चाहूँ तो। उसी की तरफ आ रहा हूँ अभी। ठीक है, ये आप ही के सवाल का जवाब होगा। ओके सर। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जब आपने होलसेल करना है तो उस टाइम हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है और एक आपको प्रोफेशनल ईमेल की रिक्वायरमेंट होती है जो उस कंपनी के नाम के ऊपर बनी होती है, जिसको कहा जाता है कि कंपनी के नाम पे वेबसाइट बनी हो और उस वेबसाइट की डिटेल के ऊपर एक ईमेल बनी हो। वो जो चीज़ है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। लाजमी नहीं है कि जिस कंपनी नेम पे आपने बनाया हुआ है उसी के ऊपर आपकी ईमेल क्रिएट हुई हो तो वो इम्पैक्ट डालती है। बट ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि आपकी जिस कंपनी नाम के ऊपर आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है और उसी के ऊपर जो है वो आप अपनी अगर क्या नाम है वेबसाइट बनी होगी तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा कि ब्रांड को पता लग रहा होगा, जिससे भी आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे जिस ब्रांड से भी, उसको अंदाजा हो रहा होगा कि हाँ जी आप जो है वो जो 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 ब्रांड है जो आप एग्जैक्ट कंपनी नेम है उसी से आप ईमेल कर रहे हैं। तो वो एक एक अथेंटिक वो समझते हैं इंफॉर्मेशन को और आपको अप्रूवल की तरफ लेकर चले जाते हैं। अच्छा, होलसेल में एक चीज लाजमी देखिएगा कि होलसेल में जो थोड़ा सा टफ काम है, प्रोडक्ट मिलना मसला नहीं है, प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना, जो ब्रांड से अप्रूवल लेने होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। थोड़ा सा ऐसा काम होता है कि जिसके थ्रू जो है वो आपका अप्रूवल थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। मतलब फर्ज करें आप 100 ब्रांड्स को कांटेक्ट करेंगे तो मे बी आपको 8-10 लोग ही जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो है वो हम लेते हैं। लेकिन जब भी आपने होलसेल के अंदर काम करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों की रिक्वायर्ड है। एक, सबसे पहले आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट है और एक उसकी वेबसाइट की या प्रोफेशनल ईमेल की जरूरत है। जो आप एलएलसी क्रिएट कर रहे होते हैं
जो कंपनी यूएस के अंदर क्रिएट होती है उसको एलएलसी कहा जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और जो यूके के अंदर ओपन होती है उसको एलटीडी कहा जाता है, जिसको लिमिटेड भी कहा जाता है। इसको एलटीडी या लिमिटेड जो लिखा हुआ होता है वो भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब यूके के लिए आपको मैं खुद कंपनी क्रिएट करना बताऊंगा कि किस तरह से क्रिएट की जाती है, लेकिन यूएस के लिए जब आपने कंपनी क्रिएट करनी होती है तो वो आप किसी अकाउंटेंट को हायर करने के बाद जो है वो कंपनी को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ स्टेप्स है। जब वो एलएलसी क्रिएट करता है तो उससे पहले वो किसी एक एजेंट को हायर करेगा, जहां से वो एक चीज बाय करेगा जिसको कहा जाता है वर्चुअल एड्रेस और वर्चुअल फोन नंबर, ठीक है। एक तो पहली बात यह है कि वहां का कोई रहने वाला बंदा हो जो वहां पे रह रहा है, या वहां का कोई नेशनल हो, वो तो अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर यूज कर सकता है। अब क्योंकि हम जो है वहां के रहने वाले नहीं होते, हमें जो है वहां से कोई एक एड्रेस परचेज करना पड़ता है जिसको वर्चुअल एड्रेस कहा जाता है। कि आप जो है वो 1 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए एक एड्रेस बाय करते हैं, वो आपके नाम के ऊपर होता है और आप उस कंपनी के नेम के ऊपर जो है वो एड्रेस क्रिएट करते हैं। उस एड्रेस के ऊपर जो है उस वर्चुअल एड्रेस के ऊपर आप अपना जो है वो कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं। वो बाद में एजेंट वो स्पेसिफिक किसी मकसद के लिए होते हैं। वो आपकी एलएलसी बाद में, आप जब 1 साल पूरा होता है तो उसके बाद आपने उसको रिन्यूअल करवाना होता है, उस एड्रेस को रिन्यूअल करवाएंगे तो वो आपका एड्रेस जो है रिन्यूअल हो जाएगा, आपकी कंपनी भी रिन्यू हो जाएगी। तो ये जो है ये कंप्लीट, आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी स्टार्ट के अंदर। आपको एक यूएस एड्रेस और एक यूएस के फोन नंबर की जरूरत होगी। उसकी बेस के ऊपर आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करेंगे। एलएलसी आपको तकरीबन 1 वीक से 10 दिन के अंदर जो है वो एलएलसी रिसीव हो जाती है। 10 दिनों के अंदर जो है वो आपको एलएलसी मिल जाती है। अच्छा, जैसे ही आपको एलएलसी मिलती है तो उसके बाद एक चीज होती है जिसको आपने रजिस्टर करवाना होता है, उसको ईआईएन नंबर या एसएसएन नंबर बोला जाता है। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये दूसरे नंबर पर होता है। मतलब आपकी एलएलसी के बाद जो है वो ईआईएन नंबर की बारी आती है। ये वाला जो है ये जरा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। ये तकरीबन समझ लें कि 3 हफ्ते से लेके बाज औकात जो है वो 5 वीक्स तक भी चला जाता है, लेकिन 2 to 3 वीक्स से लेके तकरीबन 5 वीक्स के दरमियान जो है वो ये वाला टाइम ड्यूरेशन आपके पास आ जाता है। मतलब आपको तकरीबन जो है समझ लें कि इसको भी मिला के, और तकरीबन ये इसको बल्कि 2 वीक कर लें, 2 या ढाई वीक से लेके जो है वो तकरीबन 5 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन लग सकता है कि आपका ईआईएन नंबर आने में। जैसे ही आपका ईआईएन नंबर आ जाता है तो उसके बाद आप एक उसी कंपनी की बेस के ऊपर रीसेलर सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। उस कंपनी के ऊपर आप रीसेलर सर्टिफिकेट रजिस्टर करते हैं। जो मेन आपका खर्चा होता है वो इसका खर्चा होता है एलएलसी का। बाकी ये जो ईआईएन या रीसेलर सर्टिफिकेट है वो इसकी बेस के ऊपर ही बनते हैं, वो रजिस्ट्रेशन होती है, इसकी कोई फी बाद में नहीं होती। लेकिन फी जो है मेन आपकी जो एलएलसी की क्रिएशन के ऊपर होती है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपका ये रीसेलर सर्टिफिकेट किस लिए होता है कि जब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है तो आपकी वैट की जो एग्जाम्पशन है, आपने किसी की प्रोडक्ट को रीसेल करना है ना यूएस के अंदर, तो वैट की एग्जाम्पशन के लिए जो है वो रीसेलर सर्टिफिकेट यूज होता है। वैट की एग्जाम्पशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, आप उसके एंड यूजर नहीं है, ठीक है। तो आप उसका वैट नहीं पे करेंगे, बल्कि कस्टमर जो है वो उसका वैट पे कर रहा होगा, जो इसको खरीदेगा और उसको कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। तो वो जो चीज है उसके लिए हम रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। और ये ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो आपसे यहाँ पर आके मांगेंगे कि आपका रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। अगर रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो आपको ज्यादातर ब्रांड अप्रूवल दे देते हैं। अदरवाइज अप्रूवल जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा जरा ज्यादा टफ हो जाता है अगर आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, और बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस तरह से अप्रूवल ले रहे हैं, जिस तरह से भैया कि नेक्स्ट में जाके टेक्निक बताऊंगा जिस तरीके से आप लोग भी अप्लाई करेंगे और अप्रूवल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास आएंगे। अच्छा, अगेन मैंने बता दिया, एक आपके पास यूएस एड्रेस होना चाहिए, यूएस फोन नंबर होना चाहिए। अच्छा, जो उसकी बेस के ऊपर आप एलएलसी क्रिएट करेंगे और फिर ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे और रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपकी एलएलसी बन जाती है और ईआईएन नंबर आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको जो है वो जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है, जो वो आप अपना क्रिएट कर लेते हैं। सेलर सेंट्रल अकाउंट जो अमेजोन की डिटेल के ऊपर बनता है, वो सिंपल। आप पहले स्टार्ट में इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी एलएलसी की खाली अपना टैक्स नंबर आईडी जो है वो आप अपडेट करें, तो वो वाला जो आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है वो आपकी एलएलसी की डिटेल के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाता है। वहां से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आपको एक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको एक यूएस बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो आपका कोई भी अकाउंट हो सकता है। अगर पेयोनियर का अकाउंट है तो फिर जो है वो
आपको वो बिजनेस डिटेल्स के ऊपर जो भी आपने बनाया उसके ऊपर बन जाता है। अगर वाइज का अकाउंट बनाना है तो वो तकरीबन उसके जो $40 to $65 जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं, क्योंकि जो है वो उसको आपने एक्टिव करवाना होता है। बिजनेस इंडिविजुअल के लिए नहीं, लेकिन 40-65 चार्जेस उसके वन टाइम होते हैं, वो आपने उसको एक्टिव करवाने होते हैं। अच्छा, जब आप अकाउंटेंट को हायर करते हैं तो वो ये सारी चीजें करके देता है आपको। इवन आपको LLC, EIN, यूएस का एड्रेस, यूएस का फोन नंबर, सेलर सेंट्रल अकाउंट, रीसेलर सर्टिफिकेट, और ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो आपको क्रिएट करके देता है। ये जो 7-8 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे क्रिएट करके देगा, सारी चीजें बना के देगा। और फाइनल आपके हाथ में आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट जो LLC की डिटेल पे बना हुआ होता है वो आपके हैंड ओवर करेगा। ठीक है। उसमें फिर वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट रेट्स हैं जो आप वो अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। नॉर्मली एक स्टेट जो है आपकी वाइमिंग की स्टेट है, वाइमिंग में तकरीबन $400 to $500 के जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपके चार्जेस हैं, कि 400 से $500 तक जो है वो आपसे चार्ज किए जा सकते हैं। उसके बाद फ्लोरिडा की स्टेट है, वो 600 to 700 तक जो है वो चार्जेस, ये सारी चीजें मिला के जो है वो आपकी चार्जेस होंगे। ये एक आपकी स्टेट है 700 to 1000, लोग 1000 तक भी चार्ज करते हैं, लेकिन 700 से तकरीबन 800 के दरमियान जो है ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाती है इजीली। मे भी थोड़ा सा और बार्गेन करें तो थोड़ा सा 30-40 जो है वो ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो मार्केट के अंदर इसी तरह से रेट चल रहा है। डेलावेयर की स्टेट है एक, उसके अंदर तकरीबन 300 to 400 के दरमियान जो है ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती है। इसमें से जो बेस्ट स्टेट कंसीडर की जाती है वो सबसे पहले टेक्सास की स्टेट है। वो टेक्सास की स्टेट के अंदर जो है वो ये जिसको टेक्सास भी कहा जाता है, तो ये टेक्सास की स्टेट जो है वो सबसे अच्छी है। ये टैक्स फ्री स्टेट होती है, इसके कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, एनुअल रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। बाकी ये फ्लोरिडा की सेकंड नंबर पे है, लेकिन इसके जो एनुअल रिन्यूअल चार्जेस होंगे वो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। वो अप्रोक्सीमेटली $140 तक एनुअली हो सकते हैं रिन्यूअल चार्ज। इसी तरह से वाइमिंग की स्टेट जो है वो भी जो है उसके मिनिमम है चार्जेस, लेकिन $40-50 या $60 तक जो है वो उसकी स्टेट की चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो आपकी ये इन दो स्टेट्स की अगर LLC बनी हुई है तो वो ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है। बाकी स्टेट्स के भी लोग कंसीडर करते हैं, चलाते हैं, लेकिन इस स्टेट की जरा बेहतर है। ठीक है। तो ये जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी जब आपने अपना होलसेल का काम करना है। तो एक आपके पास कंपनी होनी चाहिए और एक उसी कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे sales@the rate of कोई सेलिंग पॉइंट हो सकता है, या purchase@the rate of जो है वो कोई भी आपकी जो कंपनी नेम आपने रखा हुआ है, एक्सप्रेस सेलिंग पॉइंट या कुछ भी वॉट एवर जो भी रखा हुआ है, वो उसके नेम पर अगर आपकी वेबसाइट भी बनी हुई है तो वो उससे अगर आप ईमेल कर रहे होंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको उसके जो अप्रूवल है वो मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो है वो LTD जो है वो नॉर्मली यूके के अंदर की जाती है। LTD के जो नॉर्मल हम जब यूएस का ये जो एड्रेस और यूके का एड्रेस और ये जो फोन नंबर परचेज कर रहे होते हैं, इसको मिला के और यूके के अंदर जो रजिस्ट्रेशन मिला के तकरीबन $250 to $300 के अंदर LTD कंप्लीट क्रिएट हो जाती है एक, तकरीबन इसके अंदर। ठीक है। अगर आपके पास अपना एड्रेस है या अपना फोन नंबर मौजूद है वहां का किसी तरह से, तो फिर तो ये 12 पाउंड के अंदर जो है वो यूके की जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से जैसे काम कर रहे हैं तो हमें ये एड्रेस परचेज करना पड़ता है, तो उसकी बेस के ऊपर तकरीबन आप समझ लें कि आपके जो है वो चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 जो है वो चार्जेस लग सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस होता है वो आपका ये यूएस का एड्रेस ही परचेज करने के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको एक वर्चुअल एड्रेस लेना होता है और एक उसके साथ जो है फिजिकल एड्रेस परचेज करना होता है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनको आगे जाके मैं बताऊंगा अभी कि उनसे आप किस तरह से जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आप जब अपना होलसेल कर रहे होंगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट है और एक आपको ईमेल की रिक्वायरमेंट है जो प्रोफेशनल ईमेल होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये होलसेल के लिए जरूरत होती है या वीए वीए को भी ये सब कुछ करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा? नहीं, देखें, होलसेल के लिए रिक्वायर्ड होगी। अगर आप एज अ VA काम कर रहे होंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट से लेंगे, ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आप यूज करते हुए सारा काम कर रहे होंगे। जैसे ब्रांड से अप्रूवल के लिए जो है वो आपको क्लाइंट अपनी LLC देगा और अपना जो एक वेबसाइट का या प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस देगा, उसकी बेस के ऊपर आप ये काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अगर आप अपना काम कर रहे होंगे तो फिर इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट आपको पहले है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये जो वेबसाइट है ये हमें खुद बनानी पड़ेगी या ये भी एजेंट बना के देगा? ये भी एजेंट बना के देता है। अगर आप अपना काम करने जा रहे हैं तो फिर
वो एजेंट भी बना के दे सकता है या आप किसी डेवलपर से भी बनवा सकते हैं, वो तो मसला नहीं है। किसी भी सर ये डेवलपर से वो बना जो देते हैं, वो तीन तकरीबन तीन 100 से चार 150 डॉलर के दरमियान जो है विद होस्टिंग एंड डोमेन के साथ शायद वो आपको बना देता है तकरीबन वो 100 से जो सर आपने 3,000 से 4,000 डॉलर बताया था कि होलसेल में लगता है, वो ये इंक्लूड करके बताया था? नहीं, इसको समझ लें वो एक्सक्लूड करके। अगर इंक्लूड करके बताएंगे तो फिर बड़ा आपके पास जो है ना समझ लें आप मार्जिन पे होते हैं, आप फिर अपनी अमाउंट जो है वो उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करते रहे एटलीस्ट 6 मंथ तक, और निकलवाएं ना, जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें। तो फिर उस तरह से आप 3,000 से 4,000 के दरमियान आप जा सकते हैं। लेकिन जो वन टाइम आपका एक्सपेंस है वो एटलीस्ट आप लोगों ने निकाल लेना है कि आपका 500 to 600, या अगर अच्छी स्टेट में जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 800 to 1,000 के दरमियान जो आपका एक्सपेंस है वो आपका अलहदा होगा, ये जो वन टाइम है कंपनी वाला। बाकी जो एक्सपेंस है वो आपकी वो प्रोडक्ट की परचेजिंग में है, श्योर जिस सर। ब्रांड से भी आपने लेनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये कहते नहीं है जी कि सर। फ्री एड्रेस तो किसी वेबसाइट से जाके और फ्री नंबर मिल जाते हैं। किस वेबसाइट से क्या मिल जाते हैं? मतलब मैंने एक दो मतलब कोर्स देखे थे ना, उसमें वो कह रहे थे कि फ्री नंबर भी मिल जाते हैं और फ्री एड्रेस वेबसाइटों से मिल जाते हैं, नंबर वगैरह इसका मतलब नहीं नहीं, परचेज नहीं आपने करने। अपने नंबर जो है वो टेम्पररी नंबर होते हैं, वो बाद में ब्लॉक हो जाएंगे, वो आपके नाम पर नहीं होंगे। आपने अगर अपना नंबर लेना है तो वो उसके लिए मैं आपको एक ऐप बता दूंगा, उसके थ्रू आप जाके परचेज कर सकते हैं। VYKE के नाम से एक ऐप है, ये आप इस ऐप को देख लीजिएगा। ये VYKE वैक। परमानेंट हमारा नंबर रहेगा फिर? हाँ, ये परमानेंटली हमारा नंबर रहेगा फिर? ये इसके ऊपर ड्यूरेशन है कि आप 1 मंथ का लेना चाहते हैं, 3 मंथ या 1 ईयर का लेना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है अच्छा वो ये ले भी सकते हैं। पैसे। जी जी। एक साथ टेस्ट तो ऐप है। इसके यहाँ पे तो टेक्स्ट एलएलसी या इसकी कोई चीज की जरूरत नहीं होती, फ्री में अकाउंट बन जाता है। किस जगह पे? मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रही हूँ, यूएई और सऊदीया वगैरह। हाँ, अकाउंट तो बन जाता है, अकाउंट तो आपकी पाकिस्तानी डिटेल से भी प्रोफेशनल के ऊपर बन जाएगा, लेकिन जब आपने काम करना है ना, उसके लिए आपको ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि मेन जो होलसेल में रिक्वायर्ड है ना, जो मेन चीज है वो आपके पास ये रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ब्रांड आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट मांगता है वैट के एग्जाम्पशन के लिए। हम जो है वो कंपनी को एक दफा ओपन इस मकसद के लिए भी करते हैं, ब्रांड्स अप्रूवल लेने के लिए, वो रीसेलर सर्टिफिकेट गेन करने के लिए भी करते हैं। सर ये जोन सा कि उसका नाम है यूएई हो गया या बाहर अरेबिक ममालिक हो गए या और कोई, यहाँ पे तो सर नहीं ना ये चाहिए? देखें, इसके लिए जो है वो आपको वहां के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां के लिहाज से कंपनी जो है ना, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से आपने देखना है कि वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट। फर्ज करें वहाँ पे PL करने जा रहे हैं, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो जो ब्रांड की रजिस्ट्री है और कंपनी की रजिस्ट्री है वो आपके नाम पे होनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली आप काम कर सकते हैं वहाँ पे विदाउट भी, अगर आप LLC के बाद बगैर भी काम कर रहे हैं तो वो, लेकिन वहाँ पर आप अपनी उसके बगैर जो है वो उसके साथ आप रजिस्टर करवाएं वहाँ के लिहाज से, अगर उस मार्केट प्लेस के अंदर काम करना है आपने तो। नहीं सर, असल में मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, अगर दुबई में काम करें तो उधर भी सर कोई कंपनी बनानी पड़ेगी? होलसेल का उसमें नहीं, होलसेल वहां पर जो है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसमें आप जो है वो अपना ब्रांड बना के वहां पे लॉन्च करें, वो ज्यादा इफेक्टिव है। उसमें मोस्टली जो वहां पर जो है ना वो लोग करते क्या है कि नॉर्मली वो कंपनी रजिस्टर नहीं करते वहां पे, सिंपल जो है वो ओपन लिस्टिंग्स पड़ी हुई होती हैं, उनके साथ डायरेक्ट जाके मीटू कर लेते हैं, और लोगों ने ब्रांड अपने रजिस्टर नहीं किए होते, डायरेक्ट उनके साथ मीटू करके लोकल मार्केट से उठा के बेचना शुरू कर देते हैं या ड्रॉप शिपिंग करना शुरू कर देते हैं। सर वहाँ पे होलसेल का मार्जिन नहीं है? हो सकता है तो सही, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतना ज्यादा बेहतर अंदाज में नहीं चल रहा अगर उस मार्केट प्लेस में काम करना है तो। मतलब इतनी बड़ी सर मार्केट जिनके प्लेस नहीं है वो। जी, लेकिन हाँ, अगर सर वो जिनके पास होलसेल की मार्केट लिक्विडिटी। प्लेस जो है वो अपना अपना ब्रांड अगर आप बना के लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर अपना लोगो लगा के बेचते हैं, वो जरा ज्यादा बेहतर है। बहुत से लोग कर क्या रहे हैं कि वहां पर लंबे वो उस चक्कर में नहीं पड़ते,
वो सिंपल चाइना से प्रोडक्ट मंगवाते हैं और जेनेरिक में रख के उसको लिस्ट कर देते हैं, मतलब ब्रांड नहीं रजिस्टर करवाते। लेकिन अगर आप ब्रांड रजिस्टर करवा के उसके साथ आप अगर जाते हैं तो आपको तकरीबन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो तकरीबन 5-6 हज़ार डॉलर का, 5-6 हज़ार पाउंड का, सॉरी पाउंड कह रहा हूँ, दिरहम का जो है वो आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर आप उसके साथ जो है सेफली खेल सकते हैं, जा सकते हैं उसमें। नहीं सर, ये जेनेरिक वाला काम फिर दुबई में होगा या मतलब ये उधर भी हो सकता है, यूके यूएसए में? देखें, जेनेरिक में ये होता है कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता। वैसे तो यूएसए यूके के अंदर भी हो सकता है, आप जो है वो सिंपल अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें और जेनेरिक में रख के उसको लिस्ट कर सकते हैं यूके यूएस के अंदर भी। अगर आपने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो फिर तो आप जेनेरिक में ही रख के करेंगे कि मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपको एक जेनेरिक लिख के दे देगा। और फिर उसका नुकसान ही होता है कि कोई भी उस लिस्टिंग के साथ अगर चाहे तो वो मी टू कर सकता है, आप उसको रिमूव नहीं करवा सकते फिर। और उसके अलावा जो है वो अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो ए प्लस कंटेंट नहीं लिख सकते और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। सर मैंने ये सुना था कि यूएई और इस तरह सऊदीया वगैरह मिडिल ईस्ट में आप जो है ना 1.5-2 लाख जो पाकिस्तानी रुपीज है इससे स्टार्ट कर सकते हैं होलसेल। ये ट्रू है या नहीं? अच्छा, मे बी, मुझे आइडिया नहीं है फिर ज्यादा, मे बी इस तरह से हो। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरी इस मार्केट प्लेस का, जो यूएई और केएसए की मार्केट प्लेस है। मे बी हो, मैं थोड़ा सा इसको और मजीद एक्सप्लोर करके फिर बता सकूंगा। ज्यादातर जी सर, एक्सपीरियंस जो वो है वो यूके यूएस वाली वहां पर साइड पे, एक काम होलसेल वाली करते साइड हैं पे, ना, मे बी कुछ एक इसकी टीचर तो उन्होंने कंडीशंस बताया। जो है वो तब्दील हुई हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है इतना। तकरीबन लास्ट में तकरीबन 5-6 महीने से या साल, अप्रोक्सीमेटली साल से जो है ना, इस मार्केट प्लेस से जरा अनटच रहा हूँ। जी जी। सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है ना, अगर जिनके पास कम है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इन मार्केट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक दफा थोड़ा सा इसके ऊपर आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर लें, मैं भी इसके ऊपर एक्सप्लोर करता हूँ यूएई और केएसए की मार्केट जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। लोग जो है वो होलसेल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या फिर जो पीएल वाली साइड पे, लॉन्चेस वाली साइड पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अपनी अपनी लॉन्च है उसकी तरफ लोगों का ज्यादा है कि वो सामान मंगवाते हैं और वहां पर जो है वो लॉन्च करते हैं सिंगल प्रोडक्ट को। वो रुझान ज्यादा है बनस्पत इसके जो होलसेल वाले। लेकिन एक दफा देख लें, चेक कर लें, मैं भी इसको थोड़ा सा देखूंगा जैसे अगर मुझे टाइम मिलता है इस साइड पे ना। लेकिन जो ये वाला है, जो जो यूके और यूएसए वाली साइड है, ये आपके पास एक अच्छी साइड है जिसके ऊपर यहाँ मोस्टली जो पाकिस्तान से बैठे हुए लोग हैं वो काम कर रहे हैं। सर फिर यहाँ पे तो आर्बिट्राज अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाएगा काम। वो एक अलग चीज है आर्बिट्राज वाली, वो उसको बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो इस साइड पे आते हैं ना। तो हम देखते हैं, अभी तो जो क्या नाम है, अभी तो क्लाइंट का आपने काम करना है ना, यूएसए यूके वाले किसी क्लाइंट की वर्किंग करनी है। या अगर जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिर इतने उसके पास पैसे होने चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट आपके पास 4,000 to 5,000 मिनिमम होने चाहिए अगर आपने होलसेल। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर, क्लियर है। चलें जी, यहाँ तक आ जाए। ये जो है हमने एलएलसी जो है वो यूएस के लिहाज से देखी है और एलटीडी जो है वो यूके के लिहाज से होगा। और ये मैंने आपको बता दिया, दो रिक्वायरमेंट होंगी। आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके साथ जो है वो अपना जो ये वाला है, एक अपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है जो वो ये वाली होगी, परचेज@express सेलिंग पॉइंट, जो वट एवर जो भी होगी, वो आपने यहाँ पर जो है वो उसको करना है। अच्छा, अब हम आते हैं जो मेन चीज है हमारी कि अच्छा, 1 मिनट, ये अजान हो रही है। चलें 10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद जो है वो लेते हैं, ठीक है। 7:27 पे इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है। नमाज की ब्रेक कर लें। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक एक चीज आप लोगों ने पहले एक सवाल किया था कि अगर हम जो
ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए एक चीज देखिएगा, उसके लिए हमें कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, ना वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ आप एक अपना इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी लिस्टिंग कर लेते हैं और सिंपल आप किसी B2C के स्टोर से प्रोडक्ट उठा लेते हैं, वॉलमार्ट वगैरह से, और उसके थ्रू जो है वो अमेजोन के वेयरहाउस तक प्रोडक्ट पहुंचा के सेल करना शुरू कर देते हैं। वो सिंपल होता है, ठीक है, इतना ज्यादा वो नहीं होता। बस उसमें ये होता है कि आपको एक दफा जो प्रोडक्ट मिल गई है वो नेक्स्ट टाइम दोबारा मिले ना मिले, वो आपके ऊपर होता है, आपकी लाख के ऊपर होता है। क्योंकि वो जो आप प्रोडक्ट्स उठा रहे होते हैं, मे बी डील से उठा रहे हो या किसी प्रमोशन या डिस्काउंट से उठा रहे हो, और किसी ऐसी लिस्टिंग को आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं जिसमें ब्रांड कुछ नहीं कह रहा होता। ब्रांड जो है वो डायरेक्ट आपको मी टू करने की इजाजत दे रहा होता है, और ब्रांड जो है वो किसी किस्म की IP कन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट करेगा। तो ऐसी किसी प्रोडक्ट के अंदर आप जाके बैठते हैं, ठीक है। जी सर, ईबे की क्लास है कोई इसमें? नहीं नहीं, कोई भी क्लास नहीं है इसमें। तो वैसे ईबे में सिटी टारगेट हो जाती है जैसे हम फेसबुक पे मार्केट प्लेस करते हैं? ये वो डिफरेंट टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा वो, ठीक है। अभी हम स्टिक रहते हैं अपने जो हमारा जो मेन है उसके ऊपर, फिर कभी उसमें टाइम मिला कभी कैंप वगैरह में तो उसमें डिस्कस करेंगे ऐसी बातें। अच्छा चलिए जी, आगाज करते हैं। अभी जो है वो हमने कहा कि ये वाली जो है वो दो रिक्वायरमेंट आपकी LLC की, और एक जो आप कंपनी ओपन करते हैं LTD, वो UK के अंदर होती है। चलें जी, आगाज करते हैं। अभी हम अपना वो ओपन कर लेते हैं, कीपक ओपन करते हैं। यहाँ पर आऊंगा मैं amazon.com के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले आपने देख लेना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपकी जिस तरह से हमने कीपा में लगाया था अपना फिल्टर और उसके थ्रू हमने प्रोडक्ट निकाली थी, तो ये वाली जो टेक्निक होती है ये इसको कहा जाता है प्रोडक्ट टू ब्रांड जाना। जब आप डायरेक्ट निकाल रहे होते हैं ना, कि पहले प्रोडक्ट निकालते हैं फिर उसके ब्रांड को सर्च करते हैं, और जो आपकी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पर पूरी उतरी होती है उसके बाद आप ब्रांड से परमिशन लेने के लिए जाते हैं। अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर जो है वो आप उस प्रोडक्ट में सिंपली मी टू कर सकते हैं। अब जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, बल्कि उसी प्रोडक्ट को ब्रांड वाली टेक्निक को, उसकी डिफरेंट कुछ टेक्निक्स बताता हूँ कि आप लोग और किस किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं कोई कीपा की एक प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। लेट्स सी, जैसे हमने यहाँ पर किया था 1 से लेके 50,000 तक का BSR होना चाहिए। उसके बाद जो बाय बॉक्स है, लेट्स सपोज 15 से लेके आपका जो है चले ओपन छोड़ देते हैं, 500 तक होना चाहिए। अमेजोन में आउट ऑफ स्टॉक हो, कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें। लेट्स सी, जैसे हम क्या लेते हैं, चले ऑफिस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कितने ऑफर काउंट होने चाहिए, लेट्स सी 5 से लेके 25 तक जो है वो ऑफर काउंट हो। उसके बाद बाय बॉक्स जो है थर्ड पार्टी सेलर्स के पास होना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट ना हो कोई भी, रेटिंग 4.2 से अबव हो, रिव्यूज जो है वो मैक्सिमम 20 से अबव हो, और यहाँ पर हम कर लेते हैं जैसे कि सर आपको नहीं लगता ये हीलियम की ज़्यादा आसान है कीपा से प्रोडक्ट हंटिंग करना, आसानी से फिल्टर लगाना? हीलियम 10 का भी, लेकिन ये स्पेसिफिक जो होलसेल के लिए है ना, वो ये वाला ज्यादा यूज होती है, होलसेल के लिए ये है, क्योंकि इसी से हम ज्यादातर जो है ग्राफ को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने एक फिल्टर लगाया, तकरीबन मेरे पास 840 प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटल रह गई हैं। मैं अब इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, यहाँ से फाइंड आउट पे जाएंगे। हीलियम 10 से भी आप कर सकते हैं, हीलियम 10 से भी बता देता हूँ कैसे आप निकाल के वहां पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मल्टीपल हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इसमें से आप जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जरा एनालाइज करना शुरू करें, ठीक है। जैसे ये डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स आई हैं,
ऑफिस की प्रोडक्ट्स हैं या होम एंड किचन की कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने अगर फर्ज करें आपने फिल्टर एडिट करना है, आप कुछ और किसी कैटेगरी में सर्च करना चाहते हैं, आपको एकदम ख्याल आया कि आप जो है वो नहीं करना चाहते, तो वो एडवांस फिल्टर में जाके वहां से कर सकते थे। ठीक है, जैसे ये पुराने वाले फिल्टर्स में मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला क्राइटेरिया जो है होम एंड किचन पे लगाना चाहता हूँ, यहाँ से आप फिल्टर लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, या एडवांस फिल्टर में जाके। अब ये देखें, ये आपको डिफरेंट यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स नज़र आ गई हैं। इनमें से हम कोई एक प्रोडक्ट, एक आधी प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, चलिए इसको ओपन करता हूँ मैं अमेजोन के ऊपर। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसी तरह से ये देखें ये एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैंने ये तकरीबन 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल ली हैं। एक तो ये तरीका था कि डायरेक्ट जो यहाँ से हमने निकाली हुई हैं प्रोडक्ट्स उन्हीं को एनालाइज कर लूँ। अब सेकंड तरीका देखिएगा कि जिसके थ्रू जो है वो हमने प्रोडक्ट को अपने पास निकालना है या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप आ जाते हैं, इस जगह पे तकरीबन 24 सेलर्स जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने काम क्या करना है कि यहाँ पर आऊंगा और जो पहला काम करना है मुझे, यहाँ प्राइम सेलर्स में जाना है। प्राइम में जो न्यू कंडीशन के अंदर बेच रहे हैं वो मैंने निकालूंगा। तो टोटल मेरे पास तकरीबन 24 में से जो प्राइम सेलर्स बच गए हैं वो तकरीबन 6, और ये ऊपर जिसके पास बाय बॉक्स मौजूद है ये 7 सेलर्स हैं। अब मैंने करना क्या है कि इन 6 सेलर्स या 7 सेलर्स को इनकी मैंने यहाँ पे ओपन करनी है। देखिए इसकी एज अ होल जो है वो 233 रेटिंग्स हैं। ये 92% पॉजिटिव रहा है ओवर लास्ट 12 मंथ। उसी के बाद यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं, ये देखिए ये सेलर है, 236 रेटिंग्स हैं। यहाँ पे पीटीआई एलएलसी के नाम से है ये 549 एल ये इसके आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट जो है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद है। चले इसको मैं जरा पहले वाले को ओपन कर लेता हूँ, ये जो सेलर है। जिसकी जितनी कम होगी रेटिंग वो उतना अच्छा होगा ना सेलर हमारे लिए। वो मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम सिर्फ इसकी प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि ये वाला सेलर कितनी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। वो जो आपने बात की है ना, वो जब हम ब्रांड्स फाइंड आउट कर रहे होंगे ना, तो उसके लिए वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसके स्टोर को जरा विजिट कर लेते हैं। ये जो आपका स्टोर है, तकरीबन ये देखें 143 प्रोडक्ट्स ये वाला जो सेलर है जो है वो बेच रहा है, ये सेल कर रहा है। अब ये आपके पास ये जो है गोल्डन प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जो 143 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। इसी तरह आप डिफरेंट सेलर्स की जरा प्रोडक्ट्स को निकाल लें, इस वाले सेलर की प्रोडक्ट्स को निकाल लें। लेट्स सी ये वाला जो सेलर है इसकी प्रोडक्ट्स को भी निकाल लें। इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ये देखें ये वाला सेलर जो है वो इसकी प्रोडक्ट को निकाल लें। यहाँ पे देखें ये 143 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब इसमें देखिएगा ये जो है इसकी ये वाली एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये देखें एक ही ब्रांड अभी बेच रहा है, और एक ही ब्रांड विल्टन के ब्रांड की ये तकरीबन 143 प्रोडक्ट्स ही बेच रहा है। इसका ब्रांड ही सिर्फ विल्टन है, ठीक है, और कोई ब्रांड ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है ये विल्टन खुद ही ना हो जो सेलर है। ये देखें हाँ, विल्टन का ही ब्रांड बैठा हुआ है और ये विल्टन की प्रोडक्ट ना हो खुद। हाँ ये देखें विल्टन खुद बैठा हुआ बेच रहा है, इसी वजह से एक ही ब्रांड बेच रहा था। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड खुद भी मौजूद है। ठीक है, तो खुद भी सेल कर रहा है। मे भी हो सकता है अगर उसके पास इतना ज्यादा पोर्शन ना हो बाय बॉक्स का, तो फिर जो है वो उसमें आप जा सकते हैं। अगर ज्यादा पोर्शन होगा तो फिर आप उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा ये देखें इसी में से एक सेलर बैठा हुआ था जो एफबीए कर रहा था। मैं इसकी जरा प्रोडक्ट्स को निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये सर सारे सर डिफरेंट जो ब्रांड्स है वो यहाँ पर बेच रहा है। तकरीबन 113 प्रोडक्ट्स जो है वो इसकी सेल कर रहा है इन डिफरेंट ब्रांड्स की। जी सर वो जो पीछे वाला था जो खुद ही बैठा हुआ था, तो क्या होलसेल के भी उसने खुद ही अपने ही बंदे रखे हुए थे? देखें वो आगे वो एक ब्रांड है ना, वो उसने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो वो एज अ होलसेलर के तौर पे भी डील कर सकता है ना। ये जो आपको यहाँ पे लिस्टिंग्स नजर आ रही हैं, ये किसी ब्रांड की लिस्टिंग होती है ना। ब्रांड किसी और को परमिशन दे दे कि हाँ मेरे साथ आप अटैच हो सकते हैं, मीटू कर सकते हैं, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं इजीली। देखिए ना, हम जो प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे वो वाली प्रोडक्ट्स थी जिसमें ब्रांड मौजूद ना हो। ठीक है, हम वो वाली प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे।
मतलब हम पहले चेक कर लेते थे कि ब्रांड खुद बैठा हुआ ही ना हो, उसमें बेच ही ना रहा हो, तो वो वाली प्रोडक्ट्स ने। लेकिन यहाँ पर देखें अगर वो ब्रांड बैठा होगा तो फिर हम अपने तौर पे हम उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि ब्रांड मैक्सिमम अपने पास बाय बॉक्स रख रहा होता है। लेकिन अभी हम निकाल रहे हैं कि जो डिफरेंट सेलर्स उस ब्रांड में बैठे हुए थे एफबीए, वो और कितनी मजीद प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। ये देखिए अब आपके पास यहाँ पर 113 प्रोडक्ट्स का आइडियाज आ रहे हैं। ये चेक करें, 113 प्रोडक्ट के आइडियाज हैं। अब ये इसकी पहली प्रोडक्ट देख लें, ये किसी और ब्रांड की हो सकती है। ये आई थिंक सो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये डॉक्टर स्क्वैच के, मैं ये इसकी इसकी प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये देखें, अब ये इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये आपको एक एक्सटेंशन जो है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये आपको एक एक्सटेंशन ये वाली जो है डीएस क्विक व्यू वाली, ये आप अपने पास ऐड कर लेंगे, अमेजोन डीएस क्विक व्यू। ठीक है, ये वो एक्सटेंशन है जिसमें आप जो है, यहाँ पर अगर इसको ओपन करने दो, जिससे आपको पता लग जाता है कि कितने उसमें एफबीए बैठे हुए हैं और उसमें अमेजोन मौजूद है कि नहीं मौजूद। अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है तो आपको देखते ही नजर आ जाएगा कि इसके अंदर तकरीबन 11 एफबीए बैठे हुए हैं। ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को जाके एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे इस प्रोडक्ट में टोटल जो है वो 24 सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से जो तकरीबन 5 हैं वो एफबीए सेलर्स हैं। जो अभी हमने देखा है 5 एफबीए में दिखा रहा था, यहाँ पर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से अगर आप इसमें आ जाते हैं तो ये देखें, इसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि 8 एफबीए सेलर्स हैं, टोटल 12 सेलर्स हैं। तो आप जाके अगर एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या वाकई रिजल्ट ठीक है इसका, तो आप यहाँ से जाके ओपन करें और इस प्रोडक्ट में आके यहाँ पे देखें 12 सेलर्स टोटल बैठे हैं, जो मैं दिखा रहा था। अच्छा, इस मेथड को कहा जाता है सेलर स्नाइपिंग मेथड। ठीक है, जो आप किसी और सेलर की प्रोडक्ट्स को स्नाइपिंग करना शुरू कर दें, वो वाली जो है वो आपके पास जो है वो सेलर स्नाइपिंग मेथड होता है। आगे इसी मेथड को यूज करते हुए हम अपनी ब्रांड की भी हंटिंग करेंगे। आप लोग जो है वो ब्रांड की हंटिंग, ये देखिए ये वाली आपके पास एक एक्सटेंशन होगी डीएस अमेजोन क्विक व्यू के नाम से। इसको आप अपने पास ऐड करेंगे तो ये आपको बता देगी कि उस लिस्टिंग के अंदर कितने एफबीए बैठे हैं और अमेजोन बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। तो जिसमें अमेजोन ना बैठा हुआ वो वाली प्रोडक्ट्स आप उठा के सिंगल में जाके एनालाइज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? जैसे यहाँ पे ये देखें, इसी तरह से यहाँ पर आ जाए, ये वाली जो नीचे वाली एक्सटेंशन है ये आपको जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है वो दिखा रही होती है रिजल्ट। अगर मैं इसको साइन अप कर देता हूँ तो ये मुझे इसका मंथली जो वो मंथली जितने रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कितनी मंथली सेल्स कर रही है वो भी यहाँ पर मुझे दिखा देगी इसकी। तो बगैर मुझे एक्सटेंशन चलाए अगर मैं इसको लॉग इन कर देता हूँ, ये एक्सटेंशन यहाँ पे मुझे बगैर दिखाए ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। और ये वाली जो है वो आपकी ये वाली एक्सटेंशन जो है वो रिजल्ट दिखा रही है इसका। यहाँ पे देखें, जिस तरह से ये देखें 5 अमेजोन बैठे हैं, ये देखें ये 9 अमेजोन बैठे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। आप इस प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं, ये स्टैनले की प्रोडक्ट है। इसी तरह यहाँ पे देखें 4 एफबीए प्लस अमेजोन है, इसको बेशक छोड़ दें। यहाँ पे ये देखें इस प्रोडक्ट में 8 एफबीए बैठे हुए हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं, 2 एफबीए प्लस अमेजोन और टोटल 17 सेलर्स हैं, 2 एफबीए हैं तो इसको छोड़ दें बेशक। यहाँ पे ये देखें इस वाली प्रोडक्ट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ सेलर्स 22 हैं, लेकिन अभी तक ये इसने रिजल्ट नहीं अपलोड किया। तो जैसे इसका मैं कीपा की अगर हिस्ट्री देखना चाहता हूँ, वो यहाँ से भी मैं ये देखिए ये वाली भी एक एक एक्सटेंशन आती है कैमल 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 के नाम से। ये भी आपको तकरीबन इसी तरह की डिटेल्स दिखा रही होती है कि इसमें अमेजोन बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये अमेजोन का है यहाँ पे मौजूद। ये जो अगर आपने थर्ड पार्टी न्यू सेलर्स में देखना है कि थर्ड पार्टी सेलर्स कौन कौन से हैं, ये जो ब्लू वाले हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि थर्ड पार्टी सेलर्स हैं। बिल्कुल ऐसी ग्राफ है जैसे हमने वो कीपा का देखते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे ये चेक कर रहे होंगे।
और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको ये अमेजोन की प्राइसिंग हिस्ट्री दिखा रहा होगा, तो इसमें वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर प्रोडक्ट में अमेजोन बैठा है कि नहीं बैठा हुआ। जो ग्रीन वाला है सिग्नल, ये आपको अमेजोन वाला सिग्नल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पर देखें ये सारी डिटेल है, इसकी लिस्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें ये डिटेल्स में दिखा रहा है। तो ये कैमल कैमल का जो एक सॉफ्टवेयर है वो विदाउट जो है वो लॉगिन अभी किए बगैर यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप इसके ऊपर भी अगर काम करना चाहते हैं, इसके ऊपर सिंपल आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, तो यहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स जो है वो इसकी मिल सकती हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इस इंफॉर्मेशन को व्यू ऑन अमेजोन करना चाह रहे हैं जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, तो वो यहाँ पर जो है आप उसको अमेजोन के ऊपर भी व्यू कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका कीपा, ये देखें ये कीपा का रिजल्ट है यहाँ पे, वो आपको दिखा रहा होगा। बहरहाल यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा इसमें देखिएगा एक अथेंटिक जो रिजल्ट होगा वो मतलब ये इसी का कीपा का आपने ख्याल करना है। यहाँ पर देखें कीपा वाला जो है वो आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा कि इसमें अमेजोन मौजूद था पिछले 3 मंथ में कि नहीं, बट चलिए 1 साल में देखता हूँ। हाँ 1 साल में भी ये जो है वो बहुत कम आया है अमेजोन यहाँ पे, कभी कभी इसके यहाँ पर आया है, अदरवाइज अमेजोन मौजूद नहीं रहा इस लिस्टिंग में। जबकि कैमल वाला जो था वो आपको ये दिखा रहा था, कैमल कैमल में यहाँ पर जो है वो ये इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पर आया है अमेजोन। चेक करें ये जो ग्रीन वाली लाइन में अमेजोन यहाँ पर और ये मौजूद रहा। अमेजोन क्यों आता है कि वो इसको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है इसलिए मेरा भी फायदा होगा। हाँ वो भी ब्रांड के पास चला जाता है और उससे परमिशन लेके वो भी सेल करना शुरू कर देता है। उसको बल्कि परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो सिंपल ब्रांड से अगर रब्ता करे तो ब्रांड खुशी से उसके पास आएगा, कहेगा हाँ ठीक है मैं देता हूँ, कि वो उसकी प्रोडक्ट को वो सेल कर सकता है, उसको बकायदा वो कहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ और मैं अमेजोन हूँ। ब्रांड उसको कहेगा हाँ ठीक है ओके आप सेल कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट को रख लेता है, अपने वहां से ब्रांड से वो खरीद लेगा, फर्ज करें 1,000 2,000 10,000 20,000 पीसेज, और उसके बाद उसको सेल करना शुरू कर देता है उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को। इस तरह भी हो जाता है। और बहुत सी जो BSR पे टॉप की BSR वाली प्रोडक्ट्स है ना उसमें अमेजोन ही बैठा हुआ है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है ना। ये देखें ये आपके पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से भी आप आइडियाज ले सकते हैं कि डिफरेंट जो है ये हर सेलर के आप प्रोडक्ट को निकालें, वहां से आप आइडियाज मिल सकते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे वो सेल हो रही हैं। ये डिफरेंट सेलर्स की ये देख रहे हैं, डिफरेंट सेलर्स को आपने यहाँ पे निकाल लें। CPTA LLC है, तो यहाँ पर ये चेक करें, ये सारे ब्रांड्स बिक रहे हैं, तकरीबन 278 रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है ये डिफरेंट सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर मौजूद। 3+ FBA सेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसे 2+ FBA सेलर्स हैं, 8+ FBA सेलर्स हैं। इनको एक एक प्रोडक्ट को आप देख के एनालाइज कर सकते हैं। अब ये देखें आपको बगैर उसके नजर आ रही है, कुछ किए बगैर ही। ठीक है आपको ये नहीं लगाया कि आपने कोई क्राइटेरिया लगा रहे हैं। जैसे ये देखें ये आपको ये एक प्रोडक्ट मिल रही है जिसमें 10 FBA बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो सेल हो रही है, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। इसी तरह से यहाँ पे देखें 7 FB हैं। खैर ये रिजल्ट सही नहीं दिखा रही है, 1 सेलर दिखा रहा है, लेकिन ये आपको एक्सटेंशन दिखा रही है कि इसमें ये रिजल्ट आ रहे हैं। इस एक्सटेंशन को आप यहाँ पे कर लें अपने पास और उसके बाद जो है वो आपको ये रिजल्ट शो करवा देगा। क्लियर है यहाँ सर तक तो सबको? 16 मेरा सेलर्स तकरीबन बैठे हैं जी। सर एक प्रोडक्ट में कम से कम कितने सेलर्स होने चाहिए? कम से कम 5 और मैक्सिमम 25 से 30 सेलर्स तक हों तो ठीक है। बाकी सर अगर उसका अगर जैसे BSR बहुत कम है, फर्ज करें उसका BSR बहुत कम है, कम से मुराद ये कि उसका BSR जो है वो 2/1 है और उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, तो फिर उसमें सेलर्स अगर ज्यादा भी हो थोड़े से नियर लाइक 40-50 तक भी हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फिर उसमें ये होता है कि रोटेशन अगर आपकी अच्छी आ रही है और सेलर ज्यादा भी हैं तो फिर उसमें भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सेलर स्नाइपिंग मेथड होता है ना, जो आप FBA सेलर्स की प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा बड़ा इफेक्टिव ये होता है, क्योंकि इसमें FBA सेलर्स जो हैं उन्होंने उसी प्रोडक्ट में लिस्टिंग की होगी जिसका कुछ ना कुछ जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो अच्छी होगी। यहाँ पे जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, तो कुछ ना कुछ हद तक उसका रोटेशन अच्छी होगी,
तो वो उसी सेलर्स के अंदर जो है वो जा रहे होंगे। अब जैसे ये वाला देखें, इसमें अमेजोन जो है वो डोमिनेट हुआ बैठा है, और यहाँ पे देखें लास्ट 90 डेज में भी अमेजोन ही डोमिनेट है। लास्ट 90 और 30 डेज के अंदर अमेजोन ही डोमिनेट है। हालांकि इस प्रोडक्ट को तकरीबन जो है वो 16 लोग बेच रहे हैं न्यू कंडीशन के अंदर, बट इसमें अमेजोन डोमिनेट है। तो क्या ऐसी किसी प्रोडक्ट में जाएंगे जिसमें अमेजोन डोमिनेट हो? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। इसमें नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट सेलर्स की प्रोडक्ट्स उसके वहां पे जाएं, उनकी ये सारी प्रोडक्ट्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 16 प्रोडक्ट्स हैं, 16 प्रोडक्ट्स का मतलब 16 आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स और उनके कुछ ब्रांड्स हो सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से जो आपकी प्रोडक्ट्स है, एक किसी सेलर को ओपन कर लें एफबी सेलर की, उसकी सारी प्रोडक्ट्स को भी अगर आप एनालाइज करने बैठ जाएंगे ना, तो मे भी हो सकता है कि कोई आपको 100 में से कोई 10 12 15 प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया पे उतर ही है, उसकी रोटेशन ही अच्छी हो। वो अगर उतर आती है तो फिर सिंपली आपने ब्रांड से अप्रोच करनी है, और ब्रांड से अप्रोच करने के बाद आपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देना। आई होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। इसको कहा सर ये जाता है सब सेलर स्नाइपिंग मेथड। ठीक है, जो आप सर दूसरे सेलर्स की प्रोडक्ट्स को स्नाइपिंग करते हैं। जी, सर ये जो परमिशन ब्रांड से लेनी होती है, ये तो इन्वेस्टर खुद ही लेता है ना? वो कौन लेता है? इन्वेस्टर्स लेते हैं ना खुद, या वर्चुअल असिस्टेंट लेता है? नहीं, वर्चुअल असिस्टेंट लेगा ना। आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपने इसको देना है ना, क्या नाम है, अप्रूवल लेके देना है ना। आप देखें, बगैर अप्रूवल के प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। आप कहना ये मेरे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैं जिस तरह से आपको वो उस दिन दिखा रहा था कि यार ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी है, इसकी रोटेशन फर्स्ट करें बहुत अच्छी है, सब चीजें ठीक हैं, अप्रूवल ही मौजूद नहीं है, तो आप उसका एग्जैक्ट कैसे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं तो अगर सर उसमें अप्रूवल जो मौजूद? वीए का टॉप स्किल है वो क्या कहा जा सकता है ना कि उसका टॉप स्किल ही ये है कि वो ब्रांड से अप्रूव अप्रूवल आपको लेके दे। एग्जैक्टली, ये ब्रांड से अप्रूवल लेके दे और प्रोडक्ट निकाल के दे उसी ब्रांड से। ठीक है, जिसका अप्रूवल आ जाता है। अब वो 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, 1,000 प्रोडक्ट हैं, जितनी भी हैं, उससे अप्रूवल लेके उसके उसके बाद उसकी जो है वो प्रोडक्ट्स निकाल के दे। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, सर ये अप्रूवल लाइफ टाइम के लिए होगी? नहीं, वो डिपेंड करता है कस्टमर के उसके ऊपर, लेकिन नॉर्मली लाइफ टाइम के लिए ही होती है। जब आपकी वो अगर कंपनी को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसके ऊपर आपका अकाउंट बन जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो अकाउंट उड़ भी जाते हैं अगर आपने अप्रूवल लिया भी हो। बाज़ औक़ात आप उसके डॉक्यूमेंट्स या उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतरे होते, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली नहीं क्या नाम है हो रहा होता। वो फिर ब्रांड जो है उसके वो अप्रूवल ख़त्म भी कर देता है, फिर आप दोबारा से रीसबमिट करवाएं डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसके साथ आप जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर एक क्वेश्चन है सर, मैंने एक प्रोडक्ट हंट किया था आज, लेकिन उसका जो सप्लायर है वो मुझे दे रहा है $13 का, सेलिंग हो रही है $21 में। लेकिन सेम प्रोडक्ट मैंने पाकिस्तान से पता करवा दिया, वो अमेरिका पहुंचा के $8 का दे रहा है। तो अभी समझ नहीं आ रही कि मैं आर्बिट्राज कर दूं या उसी सेलर से लेके एफबीए कर दूं। ब्रांड क्या है आपके पास? ब्रांड नेम क्या है? हेलो, ब्रांड कौन सा है? ब्रांड नेम क्या है उसका? आई थिंक सुन के बाद ड्रॉप हो गई। अच्छा खैर, देखें, अगर तो वहां से आपको मिल रहा है ना तो वहां से ही भिजवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ये पाकिस्तान से लेकर अगर उसको भिजवा रहे हैं तो उसका ये होगा कि आपको जो अप्रूवल है वो अगर उसकी इनवॉइस चल जाती है और वो सेम ब्रांड है, फर्ज करें नेस्ले है, तो वो वहां से जो वहां पे नेस्ले बिक रहा है उसका अप्रूवल लें वहां पे यूएस की मार्केट में। यहाँ वाला नहीं होगा वो, फिर यहाँ वाला, हाँ, अगर उसका वो अल्टीमेटली वो आपको ग्लोबल उसका वो दे सकते हैं और उसकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्टेबल है और सारी जगहों पे, तो वो फिर ठीक है, फिर आप उसको कर लें, कंसिडर कर लें। लेकिन बेहतर ये है कि वहां से भिजवाएं, वो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से तो आपको अच्छा खासा टाइम को लग जाएगा और यहाँ से कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी। वहां से तो आपका सेम डे के अंदर जो है प्रोडक्ट पहुंच सकती है, सेम 1 2 दिन के अंदर जो है प्रोडक्ट वहां पे डिलीवर हो सकती है। सर कुछ छोटी सर अगर छोटी प्रोडक्ट्स हैं
सर जी कुछ छोटी प्रोडक्ट्स हैं, हम मतलब कि कुछ भी या नेल्स हैं जो आर्टिफिशियल मिलते हैं, या कोई भी आर्टिफिशियल कोई भी चीज़, वो हम एज आ मतलब कि बैग में रख के अगर कोई जा रहा है यूएई या दुबई जा रहा है या यूके जा रहा है, हम उसको दे देते हैं, तो ऐसे गुजरती है चीज़ें, गुजर जाती हैं, तो मतलब बाद में जाके वहाँ के वेयर हाउस में बंदा रखवा दे, इधर पाकिस्तान से लेके अगर दोनों क्राइटेरिया पर उतर रही है कि ये एक चीज़ इधर पाकिस्तान में बिक रही है, उधर भी वो बिक सकती है। हो सकता है, लेकिन वो जो भी इंपोर्ट और उसके टैक्सेस हैं वो अगर आप क्लियर करवाते हैं तो वो ज्यादा है। आपने 8-10 प्रोडक्ट्स तो चलो उठा ली हैं, तो वो हो सकती हैं पॉसिबल में भी गुजर जाए, लेकिन यहाँ पे 100, 150, 200 या 500 प्रोडक्ट्स भिजवानी हो, वहां पे फिर थोड़ा इश्यू आ सकता है। जब आप पीएल कर रहे होते हैं तो वो आप थ्रू यहाँ से जो प्रॉपर एक चैनल है थ्रू डीडीपी शिपिंग वाला, वो ज्यादा बेहतर होता है, वहां से आप डायरेक्ट भिजवा रहे होते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ओके सर। अच्छा चलें जी, ये आपका जो है सेलर स्नाइपिंग है, आप किसी भी सेलर की प्रोडक्ट्स वगैरह को निकाल लें यहाँ से, जैसे ये वाला है, उस प्रोडक्ट के उस ब्रांड, उसके जितने सेलर्स हैं बैठे हुए, जैसे ये प्रोडक्ट है उसके जितने सेलर्स हैं जो एफपीए कर रहे हैं, उनके आप सेलर्स को निकाल लें और वहां से आप प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं कि आप जो है वो, अच्छा एक और टेक्निक बता देता हूँ, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, बेस्ट सेलर्स में से जाएं और बेस्ट सेलर में जाने के बाद जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। बेस्ट सेलर्स में से आप होममेड किचन के अंदर आते हैं, और होममेड किचन में से अगर आप सब कैटेगरीज के अंदर मूव करते जाएं, वहां से भी आप प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में, जैसे किचन एंड डाइनिंग की एक प्रोडक्ट है, इसमें आप अगर आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसकी आगे अगर सब कैटेगरीज में आप जाते जाएं, मूव करते जाएं, तो इसमें भी आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। जैसे जिसमें आपके नंबर ऑफ सेलर्स जो एफपीए सेलर्स हैं वो ज़्यादा बैठे हुए हैं, उस प्रोडक्ट को भी आप एनालाइज करके अगर देख सकते हैं कि वो आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक्सटेंशन बता देगी कि इस प्रोडक्ट में कितने एफपीए बैठे हैं, कितने एफपीएम बैठे हैं, उसके थ्रू जो है वो आप ऐड करके वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ये देखें एफपीए है, ये एफपीएम है, ये नंबर ऑफ सेलर्स जो है ज़्यादा बैठे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ये भी एक टेक्निक हो सकती है जिससे आप प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। क्लाइंट से ये सर जो ये बेस्ट डिमांड सेलर करता है होंगे कि ये मुझे सारे होम एंड ब्रांड किचन की होंगे। निश में ही चाहिए। जी ये जो सर बेस्ट सेलर होंगे ये सारे ब्रांड होंगे। हाँ, ये बेस्ट सेलर में नहीं, जो जो डिफरेंट ब्रांड्स की हो सकती है ना, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में से डिफरेंट ब्रांड्स की हो सकती है, उससे आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसमें देखिए 63 सेलर्स बैठे हुए बेच रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है इससे भी आप जाके इसके ये देख लें कि कितने एफबीए बैठे हुए हैं। जैसे अभी ये 4 एफबीए दिखा रहा है, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा ही होंगे, मे बी एक्सटेंशन जो है वो हमें थोड़ा रिजल्ट ठीक ना दिखा रही हो। क्या ये क्लाइंट डिमांड करते हैं कि हमें होम एंड किचन की निश में चाहिए, जितना भी आपके पास है नहीं, डिपेंड करता है, तो वो आप इसकी आपसे आपसे डिफरेंट कैटेगरीज में पूछ सकता है, या आपसे ओपन भी पूछ सकता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो वो दे दें। हाँ, वो अपना क्राइटेरिया जरूर दे सकता है, वो कह सकता है कि जी कि मेरा ये क्राइटेरिया है, इतने एफपीए सेलर मिनिमम बैठे हुए हों, ये प्राइस रेंज हो, इतना आरओआई हो, इतना प्रॉफिट मार्जिन हो, वो इस तरह की दे सकता है आपको, मिनिमम इतने आरओआई की प्रोडक्ट हो। सर वैसे मैक्सिमम 100 अगर ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए कितना टाइम लग जाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा? ये स्टार्ट में सिर्फ शीट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ब्रांड को अप्रोच करने में तो मसला नहीं है। आपको बना बनाए फॉर्मेट्स हैं, उसके थ्रू आपने जो है वो उनसे आप उन ब्रांड से आपने अप्रोच करते जाना, अप्लाई करते जाना। टेम्पलेट्स हमें मिलेंगी ईमेल से वो मैं अभी रिलेटेड? आगे बनाना सिखाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट्स? अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर फर्ज करें जिस तरह से आपने ये सेलर की कोई प्रोडक्ट निकाली थी, जैसे ये वाला सेलर है, ये कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा था?
तकरीबन ये प्रोडक्ट जो है 113 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर एक एक करके प्रोडक्ट्स को देखना शुरू करूँ। एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, ये भी मतलब आप सेलर स्नाइपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप किसी सेलर की निकालें और उसकी स्नाइपिंग करें। यहाँ पर देखिएगा, ये इसकी ना एज अ इसकी आईडी होती है जो एज अ सेलर की आईडी होती है। ये यहाँ पर ये वाली जो आपको नजर आ रही है ना, इस सेलर की आईडी को आप उठाएंगे, ये सेलर आईडी कहलाती है। ठीक है, कि जो जो यहाँ पर आपको मौजूद, जिसकी 131 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, वो कीपा में लेकर आए हैं आप इसको यहाँ पर। जैसे फर्ज करें, चलो मैं प्रोडक्ट फाइंडर में ले आता हूँ और आप डायरेक्ट एक चीज देखिएगा, कीपा में लाके ये देखें, ये आपके पास सेलर आईडी का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप जो है वो सेलर आईडी डालेंगे, इस ब्रांड की सेलर आईडी यहाँ पर ऐड करें। वो आपको तकरीबन इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स दिखा देगा कि इस ब्रांड की कितनी टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो करंटली मैच कर रही हैं। 32 प्रोडक्ट्स जो है वो मैच कर रही हैं। अब 32 प्रोडक्ट्स मैच कर रही हैं, बाकी आप इसके ऊपर क्राइटेरिया लगा लें कि लेट्स सपोज जो है वो 1 से लेके 50,000 तक का BSR वाली प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, अब आपको नजर आ जाएंगी, हाँ जी 1 से लेके 50,000 के BSR में है कि नहीं है। 12 प्रोडक्ट रह गई हैं। बाय बॉक्स मिनिमम आप कर लें, फर्ज करें 15, तो यहाँ पर जो है 10 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। उसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, 9 प्रोडक्ट रह गई हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी को बेशक छोड़ दें आप। उसमें लेट्स सपोज ऑफर काउंट हम कर लेते हैं 4 से लेके 25 तक कर देते हैं। तो अब आपके पास कितनी है, ये देखें 9 प्रोडक्ट्स ही हैं मौजूद। अच्छा जी, अब जो है वो डिजिटल कोई प्रोडक्ट ना हो, चले हम नो वेरिएशन वाली अगर करनी है तो मे बी जीरो रहे। हाँ, इसमें ज्यादातर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो चले हम वेरिएशन वाली रखते हैं। ठीक है, नो वेरिएशन में नहीं जाते। अब इसमें से ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लें जो कि 4 रेटिंग से अबव हो और एटलीस्ट 20 रिव्यूज से अबव हो। तो आपके पास 9 ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, वेट आप देख लें कि फर्ज करें 2200 ग्राम से मैक्सिमम वाला ना हो। अभी भी 9 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कोई चले, अब ये 9 प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। 32 में से ये देखिए उसी इतनी सूरत में हम करेंगे ना कि जब हमें वो क्लाइंट बताएगा कि मुझे भाई इस वेट में इस क्राइटेरिया पे चाहिए। हाँ, इस क्राइटेरिया पे। लेकिन ये वाली आपने आपने एक चीज नोट नहीं की, मैंने ये सेलर आईडी डाली है। एक देखें, इतना मैंने आप लोगों के लिए आसान काम कर दिया, सिंपल मैंने काम कर दिया यार। एक प्रोडक्ट निकालो, एक सेलर निकालो जो FBA बैठा हुआ है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उसकी सेलर आईडी पकड़ो यहाँ से, कीपा में ले आओ और उसके ऊपर ये क्राइटेरिया लगा के उसके हिसाब से जज कर लो। जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे उतर गया, अब ये 9 प्रोडक्ट्स हैं, अब इन 9 प्रोडक्ट्स को आप एवेलुएट कर लो। 113 की बजाय अब 9 प्रोडक्ट रह गई हैं। अब 9 प्रोडक्ट को एवेलुएट कर लो, बाकी आपकी काम की प्रोडक्ट ही नहीं है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी जी आ गई। अब ये जो है वो आप जाके यहाँ पे कीपा पे एवेलुएट कर लो कि हाँ जी बाकी सारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है। जो पूरी उतर रही है उसको लिस्ट करना शुरू कर दो। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्लास एंड तो नहीं होगी?
नहीं यार, क्लास कैसे एंड हो गई है? अभी तो टाइम है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो। ये देखिए बड़ा सिंपल मैंने कर दिया आप लोगों के लिए कि आप सिंपल जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन इस तरह से कर सकते हैं। सेलर्स की यहाँ पे जैसे डिफरेंट सेलर्स हैं बैठे हुए, उनकी आप प्रोडक्ट्स को निकालें और उसकी सेलर आईडी को पिक करें सिंपल, और सेलर आईडी को लेकर आप कीपा में डालें और उससे रेलिवेंट जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप एवेलुएट कर लें। यहाँ पे अब मल्टीपल आपके पास सेलर्स हो सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज मैंने जैसे बेस्ट सेलर से भी प्रोडक्ट निकाली थी अभी आपके सामने, जैसे ये एक प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ बेस्ट सेलर से। जैसे लेट्स सपोज मैं होम एंड किचन की को प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। जैसे ये सेलर्स हैं, इसमें से आपके पास मल्टीपल सेलर्स हो सकते हैं। ये प्राइम और न्यू कंडीशन के अंदर आप आ जाएं। जैसे ये देखें आप तकरीबन 29 सेलर्स जो हैं बैठे हुए एफपीए कर रहे हैं। आप इनमें से ये वाले सेलर डिफरेंट सेलर्स को आप निकाल लें और यहाँ पर जो है वो इन सेलर्स को ज़रा ओपन कर लें। जैसे ये सेलर्स हैं बैठे हुए, ठीक है, इन सेलर्स को ज़रा ओपन कर लें, इनकी प्रोडक्ट्स को आप देख लें। जैसे ये एक सेलर है, इसकी तकरीबन जो है वो क्वालिटी सप्लाई के नाम से यहाँ पे मौजूद है। ये देखें ये तकरीबन 209 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आप इसकी प्रोडक्ट की आईडी पकड़े, कीपा में लेकर आए यहाँ पे। ओहो, कहाँ पे चला गया? अच्छा यहाँ पे देखें, ये जो है वो इसके अंदर आप आ जाएं, यहाँ पे ये सेलर आईडी पे डालें, आईडी पेस्ट करें। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक चीज़ देखने दीजिएगा। एक मिनट, मैं ये वाली आईडी है, ये वाली, एक मिनट जरा देखने दें। अच्छा खैर, ये तो मार्केट आईडी है, जो पुरानी आईडी थी ना वही इसकी सेलर आईडी है। अच्छा आप यहाँ पर ना डिफरेंट सेलर्स की आईडी से सेपरेट कॉमा से भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक एक करके नहीं डालना चाह रहे, आप 10, आपने 5-6 सेलर्स निकाल लिए, आप उनकी आईडीज को निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सेलर है, तकरीबन ये देखें इसकी सेलर आईडीज आप डालते हैं यहाँ पे। ओहो, जैसे ये है, फिर आपके पास ये जो है वो 24 प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। एडवांस फिल्टर में जरा लगा लें, फिर देखें 25 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास टोटल। बाकी सारा क्राइटेरिया लगाएं वही वाला सेम, और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स निकालें। जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पर उतरती है वो होलसेल वाली शीट के अंदर यहाँ पर ऐड करते जाएं। और उसके बाद जो है वो आप अपने पास यहाँ पे ये देखें जैसे होलसेल, यहाँ वाली शीट पे डाल दें जो आपके क्राइटेरिया पर आपको लग रहा है कि पूरी उतर रही है। और उसके बाद जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। अब जो इन्वेस्टर होता है वो तो ज्यादा कंसर्न इस चीज से है ना कि उसको प्रॉफिट कहाँ से ज्यादा जनरेट होगा, या इस चीज का भी वो ख्याल करते हैं कि आप स्पेसिफिकली किसी जेनेरिक प्रोडक्ट की तरफ जाएं या इसी कैटेगरी की तरफ जाएं। वो तो ये एक अपना एक्सपीरियंस है ना, अगर वो लेट सपोज जाना चाहता है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, सर्जिकल की कैटेगरी में, तो क्या ये वीए का अपना डिसीजन है कि वो कहाँ से ज्यादा प्रॉफिट बना के दे सकता है, या जो इन्वेस्टर है उसका भी रोल होता है, वो कहता है जी कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ इसी कैटेगरी में खेलें।
जिससे आउट ना जाए। इन्वेस्टर खुद भी कह सकता है, अदरवाइज हम एज अ वीए जो है ना वो कोशिश करते हैं कि स्टार्ट में किसी ऐसी कैटेगरी में रहें जो अनगेटेड कैटेगरीज होती हैं, स्टार्ट में जो इजी कैटेगरीज होती हैं। अदरवाइज नेक्स्ट अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट हो तो उसके अप्रूवल में लेने में मसला हो जाता है। जब आप उसको लिस्ट करने जाते हैं तो आपके अकाउंट के ऊपर वो जो है वो आप उसको लिस्ट तो कर लेते हैं, उससे पहले फिर अमेजोन आपसे कहता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मौजूद हैं आपके पास, सारी चीजें वो अवेलेबल हो तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। जैसे हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कोई प्रोडक्ट हो सकती है तो उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकता है जो वहाँ से रेलिवेंट, हेल्थ से रेलिवेंट या हेल्थ के डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे ई टेबल कोई प्रोडक्ट हो सकती है या कोई इस तरह की चीजें। हम स्टार्ट में कहते हैं कि जो सीधी सीधी प्रोडक्ट्स हैं, सीधे सीधे जो कैटेगरीज हैं उन्हीं के अंदर रहें, उन्हीं में डील कर। जैसे वुमेन किचन की कैटेगरी हो गई, या पेट सप्लाईज की कैटेगरीज होगी, ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की, टॉयज एंड मतलब गेम्स सर की। वो जो रनिंग आइटम्स है उन्हीं की तरफ पहले, जो पहला हाँ, फोकस है गेटेड वो जो गेटेड में ना इजीली। जाए, हाँ गेटेड में ना जाए, मोस्टली जो है वो अनगेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर ही रहें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा यहाँ सर, तक एक प्रोडक्ट के बारे में टारगेटेड जरा सजेस्ट करिएगा। एक प्रोडक्ट है जैसे ये लेदर जैकेट्स होती हैं, ये स्पेसिफिकली काफी लोग हैं वो सीजनल इसकी सेलिंग करते हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट जो है इसमें कंपटीशन अब ज्यादा होगा या कम होगा, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। ये तो चेक कर लेना आप खुद, वो प्राइवेट लेवल वाली हंटिंग जो की है हमने उसमें आप देख लें कि ठीक है। लेदर जैकेट्स के कीवर्ड के ऊपर क्या है, आपके पास कंपटीशन क्या है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अगर आप सियालकोट वगैरह या यहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के उधर भिजवाते हैं तो चल सकती है, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रिक्वायर्ड, लेकिन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। इवन ईबे पे अच्छे सेलर्स जो हैं इसके काम कर रहे हैं, लेदर जैकेट्स वगैरह के। सियालकोट से काफी लोग मैन्युफैक्चर करवा के वहाँ भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो सर कोई ब्रांड अप्रूवल भी तो उसमें ले सकते हैं ना हम, अगर हम स्पेसिफिक, हम्म, अगर स्टार्ट में हम चाहें कि हमने ये नहीं करना, मतलब खुद स्क्रैप माल नहीं उठाना हम्म, आगे देने के लिए, नहीं, तो वो देखें अगर आपने वही होलसेल में ही करना है और ब्रांड अप्रूवल के साथ ही करना है तो फिर जो कैटेगरीज हमने बताई हैं उसी उसी के साथ करें ना, वो ज्यादा बेहतर है। अभी आप उनमें रहें अभी तक स्टिल, बाद में ठीक है। इसमें चले जाइएगा इसमें, क्योंकि ये सीजनल होती हैं, ये मे बी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं बाद में वो प्रोडक्ट उस तरह से सेल ना हो रही हो। हाँ, कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी सर है और यूएसए उसमें यूके में तो ये सीजनल नहीं है ना, यूएसए यूके में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहाँ पे ज्यादा जो सीजन होता है वो इसी का होता है, कोल्ड सीजन होता है, वो तो हम वहाँ पे भी ट्रेंड से सीजनल देख ही लेंगे। कहलाता है ये। नहीं, ट्रेंड देखेंगे ना हम वो हमें ट्रेंड नहीं देखेंगे पता, वो उसका। लेट्स सपोज हमें कुछ भी नहीं पता कि सीजनल है या नहीं है। हम इसके ट्रेंड को, ठीक है। इसके सर्च वॉल्यूम को, जो हम सारे स्टैट्स हैं उसको आगे रखते हुए ना फिर हम डिसीजन लेंगे। ओके। ओके। ठीक है, हम ये भी डिसीजन नहीं लेंगे, इस तरह से भी डिसीजन नहीं लेंगे कि जी फला मार्केट प्लेस में बहुत अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है तो अमेजोन पे भी बहुत अच्छी बिकेगी, या ये भी डिसीजन नहीं लेंगे जी दुकानों पे तो बहुत अच्छी बिक रही है लेकिन अमेजोन पे भी ये बहुत अच्छी बिक रही होगी। ठीक है, हम वो स्टैट्स जो हैं वो उनको रीड करते हुए फिर हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट का जो बिहेवियर है ना वो डिफरेंट होता है ठीक है बनिस्बत सर। इसके, तो इस वजह से हम जो है स्टैट्स को देखते हुए फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। ठीक है, टूल्स की मदद से ही हम सारा वो जो एनालिसिस है वो करने के बाद इस चीज को जी जी बिल्कुल ऐसे ही। करेंगे। अच्छा चलें जी, अब हम आते हैं, ये मैंने आपको टेक्निक्स बता दी हैं डिफरेंट, जो आप खाली प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, किसी सेलर की प्रोडक्ट्स को निकाल लें। ये एक ही टेक्निक जो सेलर स्नाइपिंग वाली टेक्निक है, ये इतनी बड़ी टेक्निक है कि आप इसी में लगे रहें तो मेरे ख्याल से आप प्रोडक्ट्स जो हैं 500 1000 प्रोडक्ट डेली की आप एवेल्युएशन करना मसला नहीं है आपके लिए। मतलब आप 500 प्रोडक्ट्स को एवेल्युएट करना चाहें तो आप मेरे ख्याल से 3 4 घंटे के अंदर बड़े इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, आप 10 15 20 एफपी के सेलर्स उठा लें, उनमें से हर सेलर जो होगा वो तकरीबन 200 300 प्रोडक्ट्स बेच ही रहा होगा, वो 200 300 का आप उसकी सेलर आईडी पिक करें। एक तो एक मैनुअल तरीके से उठा लें, नहीं नहीं समझ आ रही सेलर आईडी पिक करें, सेलर आईडी से जाके इसमें वो सारा क्राइटेरिया उसके ऊपर लगा लें, अडॉप्ट करें, और उसके बाद उसका ग्राफ वगैरह देख लें। जो आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट्स 8 10 15 20 रह गई हैं प्रोडक्ट्स, उन 8 10 20 प्रोडक्ट्स को आप निकाल लें अपने पास, फाइंड आउट कर लें, और उसके बाद जो है वो उसके ग्राफ्स वगैरह को देख लें, उसकी जो डाटा की रोटेशन है वो देख लें। उसके बाद आपका जो है वो बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो चेक करें, उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट निकलती है जो आपको अच्छे लग रही है प्रोडक्ट, उसको सिंपली आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो है वो ऐड कर लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की तरफ आने लगे हैं जिसको कहा जाता है
कि आप जो है वो अपनी जो ब्रांड हंटिंग वाली शीट बनाएंगे। एक तो ये आप प्रोडक्ट हंटिंग वाली शीट बना रहे थे ना, एक अभी आप ब्रांड हंटिंग वाली शीट बनाएंगे और साथ साथ आप ब्रांड्स को हंट करके साथ साथ ब्रांड्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे। वो किस तरह से बनाएंगे? आप अपने पास गूगल की शीट में आएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे बेशक google.com लिख लें और यहाँ पर जो है वो गूगल शीट्स के अंदर आ जाए। गूगल शीट्स आपके ड्राइव के अंदर मौजूद होती हैं, जीमेल के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ से आप इसके पास आ जाएंगे। इसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप अपनी इस शीट का नाम लिख लें। फर्ज करें सेलर स्नाइपिंग शीट लिख लें या ब्रांड स्नाइपिंग शीट लिख लें। और मैं आपका बैच लिख लेता हूँ। आप लोगों का बैच 48 है ना, तो ये 48 यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये शीट बड़ी सिंपल सी है, आप लोगों ने इसको बनाना है अपने पास। सीरियल नंबर यहाँ पे इसमें डाल दें। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पे सेलर नेम डाल दें। ये आप लोग खुद बना सकते हैं, 5-6 चीज़ें डालनी है बस। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड्स डाल दें। यहाँ पे ब्रांड्स की जो ब्रांड्स की वेबसाइट डाल दें। यहाँ पर आप होलसेल 1 एंड होलसेल 2 डाल दें। ठीक है, ये आपकी शीट एक बन जाएगी इस तरह से। अब आपने करना क्या है कि सिंपली आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट डाल लें। थोड़ा सा इसको कलर भी कर देता हूँ। लेट्स सी, जैसे ये है आपके पास। ठीक है, तो सा लाइट से कलर कर देता हूँ। ये आपके पास जो है वो एक शीट बन जाएगी। यहाँ पे इस अब आपने करना क्या है कि जिस तरह से मर्जी आपको ये एक अपना जो सेलर है वो यहाँ से पिक कर लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो एफबीए सेलर्स हैं वो ज्यादा बैठे हों। जैसे हमने यहाँ से बेस्ट सेलर से उठा लिए, या आप यहाँ से जिस तरह से हम यहाँ से निकाल रहे थे ये प्रोडक्ट्स वगैरह जिसमें नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स जो हैं वो ज्यादा बैठे हों, आपने वो वाली कोई प्रोडक्ट उठा लेनी है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लेट्स सी, जैसे अभी हमने कोई एक प्रोडक्ट को निकाली थी। चलें, ये जैसे ये प्रोडक्ट निकाली थी, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो तकरीबन 54 सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें आपने सबसे पहले आ जाना है। ये मैं ब्रांड्स की हंटिंग की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइम में और यहाँ पर जो है वो आप एफपीए सेलर्स निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखें, आपने ये प्राइम और एफपीए सेलर्स मतलब ये यहाँ पर निकाल लिया। अब आपके पास तकरीबन 29 जो है वो सेलर्स है, एफपीए सेलर्स आ गए हैं। अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि वो सेलर्स उठाने हैं जिनकी रेटिंग 1000 से लेस हो। ठीक है, अगर इससे भी कम है तो वो वाली भी आप उठा सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट वो वाले सेलर्स आपने पिक करने हैं जिनकी रेटिंग 1000 से लेस हो, जो एज अ सेलर की रेटिंग है। और उसकी ये वाली जो रेटिंग है ये भी पॉजिटिव हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो रेटिंग तो 1000 से लेस हो लेकिन उसकी जो ये वाली रेटिंग है वो पॉजिटिव ना हो। तो आपने क्या करना है कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर 100% है या अबव 90% है तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे ये देखें यहाँ पर जो है 74% है, तो इस वाले सेलर को आप छोड़ सकते हैं। जिन जिन सेलर्स की रेटिंग जो है अबव 90% है, आप उन सेलर्स को जो है वो कंसिडर कर कीजिएगा। यहाँ पर देखने चले, इस सेलर को उठा लेते हैं, इसकी 199 रेटिंग है। अच्छा, इसको उठाने की क्या वजह है? ये जैसे हम यहाँ पर है कि इन सेलर्स को हम जो है वो क्यों पिक कर रहे हैं कि यार जो इनकी रेटिंग है वो कम होनी चाहिए। हम उन सेलर्स को टारगेट करेंगे जो कि अभी तक अमेजोन के ऊपर न्यू हैं, जो जिनकी रेटिंग पुरानी है ना, इसका मतलब वो बड़े ओल्ड सेलर्स बैठे हुए हैं, उनके पास जो ब्रांड्स के अप्रूवल मौजूद है ना,
वो बहुत समझ लें कि वो वाले अप्रूवल्स होंगे जो कि आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, जो जो ओल्ड अप्रूवल्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने यहाँ पे बैठे हुए सेल कर रहे हैं, मतलब मोर देन उन्हें 5 ईयर्स हो सकते हैं, 6 ईयर्स हो सकते हैं, या इवन उनको 10 साल हो गए हो वहां पे सेल करते हुए। तो हम वो वाली रेटिंग उठाते हैं जो लेस देन 1000 है, या इवन हम जो है वो हंड्रेड्स में रेटिंग्स को देखते हैं कि जो अभी बिल्कुल न्यू न्यू सेलर है जिनकी रेटिंग काफी कम है, और उनके ब्रांड्स को हम उठा लें, ताकि वो वाले ब्रांड्स जो इनको भी इजाजत दे रहे हैं वो हमें भी इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि जब हम एज अ न्यू सेलर यहाँ पर एंटर होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला एक सेलर है, इसको मैं चले पिक कर लेता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये वाला एक सेलर है आपके पास, इसको आप पिक कर लें। इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स सपोज ये 74 रेटिंग वाले को रहने दें, इस वाले सेलर को आप उठा लें, इसकी आप रेटिंग्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। 76 वाले को रहने दें, चलो ये देखिए 10 रेटिंग वाला है तो इसको पिक कर लें, इसके सेलर्स को हम उठा सकते हैं। ये देखिए इसको उठा लें, ये अभी इसके पास सिर्फ 3 जो है वो रेटिंग्स हैं, इसको आप पिक कर लें। न्यू सेलर को उठा लें, ज्यादा चले न्यू को रहने दे, बेशक इस वाले सेलर को उठा लें आप, इसके पास कौन सी हो सकती है, 309 रेटिंग है, इस सेलर को पिक कर लें। ठीक है, तो मल्टीपल आप सेलर्स को यहाँ से पिक कर सकते हैं। चले मैंने तकरीबन अभी जो है वो, चले इस सेलर को पिक कर लें। अच्छा, और कौन कौन से, चले मैंने अभी तक इतने तक कर लिए हैं। आपके पास बड़े चांसेस हैं कि आप तकरीबन 29 सेलर्स में एफबीए के बैठे हुए हैं, आप उनको यहाँ से जाके पिक कर सकते हैं। अब मैंने जो ये सारे सेलर्स उठाए हैं, तो अब मैंने किस लिस्टिंग से उठाए हैं, आप उसका सिंपली यहाँ से एसन पिक करेंगे, और इसके अंदर आकर जो है वो, सॉरी आपने जो शीट बनाई है इसके अंदर यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इस सेशन के अगेंस्ट में जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप जो है वो अपना सेलर नेम डालेंगे कि कौन सा सेलर है, इसकी आपने लिस्टिंग यहाँ से पिक की है। जैसे जैसे ये देखें ये सेलर है, तो ये आपने एक लिस्टिंग, इस सेलर का नेम यहाँ से उठाएं और यहाँ पे शीट पे ले आए, इस सेलर का नेम यहाँ पे डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा इसको माइनस कर लें ताकि ये जो है वो छोटा हो जाए। अब ये आपने पिक कर ली, उसके बाद इस सेलर के ब्रांड्स, इसके स्टोर फ्रंट में चले जाएं, यहाँ पर जो है वो इसके ब्रांड्स उठा लें। ये देखिए ये सारे ब्रांड्स, ये वाले जो सेल कर रहा है, आप इसके सारे ब्रांड्स को पिक करेंगे और यहाँ पर अपनी शीट के अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेलर को आप पिक करेंगे जो आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा, इसको आप बेशक यहाँ पे ड्रॉप कर दें। अब ये वाला आपके पास सेलर है, इस सेलर का नेम पिक करें और यहाँ पे शीट में ले आए, सेलर के नेम को यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे लें बेशक, और यहाँ पर जो है इसको माइनस कर लें, और यहाँ पर लाके इसके जो ब्रांड्स हैं उसको आप यहाँ पे ला के पेस्ट कर लें। ठीक है, ये इसके सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से आप नीचे आ जाते हैं, एक मिनट यहाँ से जो है वो, यहाँ पर जो है वो इसके यहाँ पे उठा लें। उसके बाद जो है वो यहाँ पर इस सेलर का नेम उठा लें, सेलर का नेम यहाँ से पिक कर लें, और यहाँ से इसके सारे जो ब्रांड्स हैं वो आप पिक कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये आप देखें मैंने सिर्फ 5-7 मिनट लगाए हैं और टोटल मैंने एक ब्रांड, एक सिर्फ एसन निकाला, और एक एसन से मैंने जो ब्रांड्स हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 30-40 ब्रांड जो है वो पिक कर लिए। इसको उठा लें।
चलें, ये नहीं ओपन हो रहा तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। यही वो ओपन हुआ है ना? हाँ, ये ओपन हो गया ना, ये वाला कीवर्ड यहाँ पर आपके पास। हाँ, ये वाला ओपन हो गया था, ओपन कर लेते हैं। ये चले, इसको ओपन कर लेते हैं इतने में। चलें, बारह तो खैर, चले हम यहाँ पे आ जाते हैं कि देख लेते हैं कि ये जो है वो यहाँ पर हो गया तकरीबन। मैंने 2 या 3 जो, एक और को चलो लगा लेता हूँ ताकि ब्रांड थोड़े से हो जाए। क्या मुसीबत बन गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ब्रांड होने चाहिए? जितनी मर्जी हो जाए, जितने भी। इसमें तो आपकी ब्रांड हंटिंग है ना, ये आप तो प्रोडक्ट तो नहीं निकाल रहे, आप डायरेक्ट ब्रांड निकाल रहे हैं। आप 1000 निकाल लें, 2000 निकाल लें, 5000 निकाल लें, 500 निकाल लें, ये तो आपकी अपनी एफर्ट पे है ना। सर उसके बाद क्या करेंगे? सर आइडियल सिचुएशन किया कि कितने कम से कम होने चाहिए इसमें? कम से कम 500 की शीट तो बनाएं आप, 500 ब्रांड्स की शीट तो बनाएं। क्या हो गया इसको? सर उसके बाद हम उनकी प्रोडक्ट्स एनालाइज करेंगे सब ब्रांड्स की। नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स कैसे एनालाइज करेंगे? अभी तो ब्रांड ने हमें इजाजत ही नहीं दी। जो ब्रांड हमें अप्रूवल देते जाएंगे उनकी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे, उससे पहले नहीं। चलो फिर इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये जो है इसकी प्रोडक्ट को यहाँ पे डालते हैं। अभी तो हम ब्रांड्स निकालेंगे ना, ब्रांड को अभी अप्रूवल भेजना शुरू करेंगे, इनको मेल्स करेंगे, इनकी इनको अप्रोच करेंगे कि हम जो है वो आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली आप हमें अप्रूवल दे दें। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं, फिर जब वो अप्रूवल मिलेगा तो फिर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स की प्राइस लिस्ट आ जाएगी। फिर प्राइस लिस्ट में से देखेंगे कि आपके पास जो है वो कौन कौन से जो है वो ब्रांड्स आ सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने कुछ ये ब्रांड्स निकाल लिए। सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि अभी क्योंकि एक ही एसन से निकाले हुए हैं, तो स्टैनले तो इन सब में कॉमन होगा। मे भी हो सकता है कोई और भी कॉमन हो, ठीक है, ब्रांड। तो आपने सारों की शीट बनाने के बाद यहाँ पर आना है, और उसके बाद जो है वो ये आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ये इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे क्लीन अप में रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा। यहाँ से आपने रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर जाना है। ये देखें, आप 5 डुप्लीकेट वैल्यूज आपको फाउंड हुई हैं, 4 जो है मुझे 45 यूनिक रह गए हैं। अब ये वाले जो ब्रांड्स हैं, ये आपके पास 45 यूनिक ब्रांड्स बच गए हैं, जिस जो कि जिनको हम अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जो काम है कल, जो अप्रूवल वाला है, कि हम इनकी वेबसाइट्स निकालेंगे, इनके अप्रूवल के ऊपर काम करेंगे, और उसके अलावा जो है किस तरह से हमने जो है वो अगर इनकी कोई प्राइस लिस्ट आ जाती है तो वो हम किस तरह से काम करेंगे। ये हमने यूएस के लिए निकाला है, इसी तरह से हमने यूके के लिए भी एक अपनी शीट बनानी होगी। यूके के सेपरेट बनाने होंगे, यूएस के जो है वो सेपरेट बना लेंगे हम। वो यहाँ पर हम अपनी शीट इसी तरह से क्रिएट कर लेंगे, यूएस वाली और यूके वाली, और उन सारों को जो है वो अप्रूवल भेजना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। अभी आप लोगों ने जाके काम क्या करना है कि इसी तरह से जो मैंने अभी आपको बताया, ये शीट इस तरह से जाके बना लें, यही वाली शीट सिंपल जो है,
और बना के डिफरेंट ब्रांड्स निकालें। ब्रांड्स निकालने के बाद जो है वो इनको अभी नेक्स्ट में हम फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला अप्रूवल के लिए भेजेंगे। अब आपके सवालों की तरफ आ जाता हूँ। सर ये सर आपने ये जो है क्या कहते हैं, पुराने सेलर को आप क्यों तरजीह दे रहे हैं? वो तो ज्यादा बेस्ट नहीं है नहीं, इसमें? मैंने पुराने सेलर्स को तो तरजीह नहीं दी। आपने नए सेलर को कहा ना कि हम चलो उनसे, तो वो ब्रांड उनको जल्दी अप्रूव कर रहे हैं, तो चलो ये ज्यादा बेनिफिट है। तो लेकिन वो जो पुराने सेलर बैठे, हो सकता है कि उनकी को प्रोडक्ट्स ऐसी हो जो ज्यादा बिक्री हो और हम उनमें भी इंटरेस्टेड देखें, हो, तो प्रोडक्ट्स उसका तो क्या बिक सकती हैं, प्रोडक्ट तो बिक सकती हैं, लेकिन जो एक टेक्निक अडॉप्ट की जाती है ना, जब आप ब्रांड हंटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सा ब्रांड आपको इजाजत देगा, कौन सा ब्रांड नहीं इजाजत देगा। तो हम कहते क्या है कि यार बड़े ब्रांड्स को हाथ ना डालो, जो नॉर्मल ब्रांड या नॉर्मल जो सेलर्स ब्रांड्स बेच रहे हैं ना, वो वाले ब्रांड्स उठा लो या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उठा लो और उनसे परमिशन ले लो। वो उसके चांसेस ज्यादा होंगे अप्रूवल के बनस्पत इसके कि आप एक ऐसे सेलर के पास जाएं जिसकी 10,000 रेटिंग है और वो ठीक है 15-20 ब्रांड बेच रहा है, लेकिन 10,000 रेटिंग लेके बैठा हुआ उन्हीं ब्रांड से, तो वो बड़े ब्रांड्स हो सकते हैं जिनसे वो क्या नाम है अब तक उनकी लाख लाख 1.5 लाख प्रोडक्ट तक बेच चुके होंगे। ब्रांड्स फिर उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं। आपको एज अ न्यू सेलर जिसमें आप बिल्कुल फेक आईडी और फेक ईमेल बना के आप उनसे कांटेक्ट कर रहे होंगे, उसके ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो सर ये जो कम रेटिंग है, यही आइडेंटिफाई करेगी कि ये वाला जो बंदा है ये नया है मार्केट में, कम हाँ, रेटिंग? ये जिनकी भी रेटिंग कम है ना, तो वो उसका मतलब ये होता है कि अभी ये जो सेलर है ये न्यू सेलर है। रेटिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती ना। आप मे बी ठीक है। आप प्रोडक्ट्स जो है वो शायद 1000 प्रोडक्ट बेची हो और आपको सिर्फ उसकी जो रिव्यू देने की परसेंटेज है वो आप समझ लें कि मे बी 2% 3% से ज्यादा की नहीं है क्लाइंट्स की। ठीक है। और सर जो और अगर पुराने ब्रांड्स अप्रूवल वहाँ पे बैठे हैं, सॉरी मैं बात आप ही कटी है, जो पुराने ब्रांड्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो अपनी जब इतनी अच्छी सेल कर रहे हैं, तो उसकी ये भी रीजन भी तो हो सकती है ना कि वो हमें क्यों एंटर होने देंगे कंपटीशन के अंदर या मार्केट के अंदर? वो आप उसको उनका तो ऑलरेडी काम चल रहा है ना। हम उन ब्रांड्स को कम्पीट भी नहीं कर सकते और वो ब्रांड जो है बड़े बड़े सेलर्स को वो इजाजत देंगे। बड़ी बड़ी पीछे कंपनीज बैठी होंगी जो जो ये सेल कर रही होंगी, उनसे इजाजत दे के, और वो एक ही जगह पे नहीं सेल कर रहे होंगे, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहे होंगे उनकी प्रोडक्ट। तो इसलिए हम कहते हैं स्टार्ट में छोटे वाले ब्रांड्स को टारगेट कर लें। वो अगर आपको परमिशन दे देते हैं, छोटे से मुराद इतना भी छोटे नहीं है, 1000 रेटिंग वाले को भी कम से कम 2 2.5 3 साल हो गए होते हैं अगर वो प्रोडक्ट अच्छी बेच रहा है तो जो है वो वाले हम टारगेट कर रहे होते हैं ब्रांड्स वगैरह को। सर अगर अप्रूवल मिल जाए ब्रांड से तो उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद हमारे पे नेक्स्ट डिपेंड नेक्स्ट करता है कि कल हम वो की क्लास, प्रोडक्ट लें कल या की ना क्लास लें। आज वाली असाइनमेंट नोट डाउन कर लें, वो कल की क्लास में डिस्कस करूंगा कि क्या करना होता है। उसके बाद उनकी हमने जो प्राइस लिस्ट आएगी या जो हमें आएगी उसकी एवेल्युएशन करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फर्स्ट करें वो हमें एक प्राइस लिस्ट शेयर कर देता है कि ये मेरी प्राइस लिस्ट है, होलसेल प्राइस लिस्ट, इसमें 10,000 प्रोडक्ट्स हैं। ये 10,000 प्रोडक्ट्स में से जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदनी है वो मुझे बता दें। फिर हम पहले उन 10,000 प्रोडक्ट्स को एवेल्युएट करते हैं कि हाँ जी 10,000 में से हमारे काम की कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, वो अगर सेपरेट हो जाती है तो वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, ये कल के लिए ये आप लोगों ने करके आनी है। ये जो भी मैंने आपको सेलर स्नैपिंग शीट बताई है और उससे पहले मैंने प्रोडक्ट वाली बताई है, प्रोडक्ट को ब्रांड में जाने की पहले प्रोडक्ट निकाल लें और फिर उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यूएशन कर लें। वो भी यही वाला तरीका था जो सेलर स्नैपिंग वाली, सेलर स्नैपिंग के थ्रू ही हम जो है वो प्रोडक्ट्स भी निकाल रहे थे। डिफरेंट सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं बस उसकी हम सेलर आईडी उठाते थे और कीपा में लेके जाके उसको जो है वैल्यूएशन कर लेते थे कि हाँ जी ये प्रोडक्ट्स हमारे काम की कौन कौन। बाद में से उनमें से जो काम की निकलती है वो वाली प्रोडक्ट आप अपने पास लिस्ट कर सकते हैं। उन ब्रांड को नोट डाउन कर लें और उसके बाद जो है वो आप उन ब्रांड्स के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मली ये जो ब्रांड्स निकालने होते हैं ये आपने समझ लें कि
जैसे रैंडम आप पिक करते जाते हैं ना सारे ब्रांड्स को, फिर इन सारों की वेबसाइट निकालेंगे और उसके थ्रू हम जो है उसको, ठीक है जी। सर ये जो मंडे से हमें बता रहे हैं जो हमारे 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 मैनेजर्स हैं वो बता रहे हैं हमें कि मंडे से एक प्रॉपर सेशन शुरू होगा, वो भी आप ही करवाएंगे 4 डेज वाला? जी जी जी, कैंप वाला जो 3 डेज का है वो मैं खुद करवाऊंगा। अच्छा बॉस, उसमें थोड़ी सी फेवर ये चाहिए कि टाइमिंग सब थोड़ी सी ऐसी रखें ताकि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सूट कर जाए। वो टाइमिंग बड़ी समझ लें कि वो पहले बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुई हुई है टाइमिंग। तो 4:30 से 6 तो वाली असल में हमारी 4:30 से 6, लेकिन क्लास स्टार्ट होते होते तकरीबन 4:45 बज जाते हैं वो ना, 4:45 से 6, 6:15 तक चली जाती है। ये टाइम बेस्ट है सर, यही टाइम ठीक है। हाँ वो ये सारों के लिए तकरीबन सूटेबल है। 5 बजे तक तकरीबन सारे जो हैं वो 9 to 5 जॉब करने वाले भी फ्री हो जाते हैं, तो वो एक घंटा सवा सर घंटे 9 to 5 तो बाय बुक्स होती है सर, काइंडली कोशिश करें उसका 6 तक टाइम अगर रखें। नहीं पॉसिबल, आप यकीन माने इससे आगे पूरा वो है, सर वो फिक्स है क्योंकि सर वो टाइमिंग सारी प्रैक्टिकल फिक्स है। चीजें अगर वो ना समझ आए तो फिर आपको पता है, फिर फायदा नहीं है उस चीज का। काइंडली सर कोशिश कर लें एक दफा अगर सब कुछ सूट नहीं मैं करता है तो। बता रहा हूँ ना, फिक्स है वो, क्योंकि आगे वाली सारी स्लॉट्स करनी पड़ेंगी। एक आपको मैं ये बता देता हूँ कि 6 से 8 एक आगे बैच है, वेडनेसडे और थर्सडे को बैच होता है 6 से 8। अब उस 6 से 8 वाले के बैच को कहाँ पे लेके जाऊंगा, वो भी एक इशू है। सर वो 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है। इनकी जैसे आप लोगों की रेगुलर क्लास है ना 6 से 8 वाली, वो ठीक उन है बैचेस की वो 53 बैच है, उसकी वो क्लास चल रही है, वो वीक डेज में है वो वाला बैच ना। तो वो इस तरह सही से है। है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे, इसलिए ना आगे कर सकता हूँ ना पीछे कर सकता हूँ। हाँ मैं भी थोड़ा सा पीछे करना पड़े तो वो कर सकता हूँ, थोड़ा सा 4 बजे तक लेके आ सकता हूँ, लेकिन आगे नहीं लेके जा सकता। सर वो ना वो रहने दे फिर, यही टाइम ठीक है 5 बजे वाला। अच्छा चलिए ठीक है। वो फिर 4:30 अल्टीमेटली टाइमिंग है ऑफिशियली, लेकिन मैं बता रहा हूँ 4:30 4:45 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सर ये मंडे से कब तक होगी? मंडे टू फ्राइडे रेगुलर? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, 3 दिन की क्लास होगी। 3 दिन तो होगी। जो हमारी ये सैटरडे संडे की होती है ये अपनी रूटीन में चलेगी। ये रूटीन के हिसाब से चलेगी। ठीक है। जी कोई और सवाल किसी का? तो सर जो लोग यूएस में रहते हैं उनका क्या मसला होगा? उनका तो टाइम का बहुत ज्यादा मसला है। उस टाइम क्या टाइम चल रहा होगा आपके पास? मैं भी बता 4:30 से सर रात का 1 होगा। 4:30 रात का 1 बजे होगा 4:30। यस सर। बस ये तो थोड़ा आप कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखें बहुत सी चीजें हैं जो कि इसको हम नहीं कर सकते इतना ज्यादा आगे पीछे। ये ऑलरेडी बहुत सी टाइमिंग्स को देखते हुए, कुछ यूएस वाले हैं कुछ यूके वाले हैं, उनको देखते हुए जो है टाइमिंग्स को एडजस्ट की हुई है, तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ। जी और कोई ओके सवाल? सर। चलिए यार होप सो कि यहाँ तक सारों को क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होती है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो हमने शीट बनाई है, शीट के थ्रू जो है वो हम अपने ब्रांड से किस तरह से अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे वो देखेंगे, और अगर हमें अप्रूवल आ जाता है तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से एवेल्युएट करेंगे इंशाल्लाह ताला उस चीज़ को हम देखेंगे। चलें जी, बाकी आप लोग दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।